फर्स्ट टाइम ये जो आपका लॉन्च किया गया था, ये थॉमस नॉल एंड जॉन नॉल, दो ब्रदर्स, उन्होंने ये लॉन्च किया था 1988 में। फर्स्ट टाइम इसका जो पब्लिश किया गया था, ये सॉफ्टवेयर आया था, रिलीज इसका। और अभी तक इसके काफ़ी सारे रिलीजेस आ चुके हैं। और फोटोशॉप 10 बहुत पॉपुलर हुआ। फिर उसके आपके क्लाउड के वर्जन आने शुरू हो गए। सी एस के बाद सी सी आ गया। सी सी मतलब क्रिएटिव क्लाउड। क्रिएटिव क्लाउड मतलब आपका इंटरनेट से सॉफ्टवेयर अवेलेबल हो गया, आप डाउनलोड करते थे, और आने वाले दिनों में जो पैचेस आते थे, जो उसमें अपडेट्स आते थे, वो आपके थ्रू इंटरनेट आपकी मशीन्स के ऊपर अपडेट हो जाया करते थे। जैसे बोलते क्लाउड वर्जन। सीसी इज क्रिएटिव क्लाउड वर्जन। और ये इस वक्त हम 2025 कर रहे हैं, और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है, वो होती है वर्क स्पेस। कल मैंने इनके नाम बताया आपको, वर्क स्पेसिस के नाम एसेंशियल्स होते हैं। इसके अलावा 3D इन्होंने निकाल दिया। वैसे 3D भी होता था, ग्राफिक एंड वेब, मोशन, पेंटिंग, फोटोग्राफ। ये इसके डिफरेंट वर्क स्पेसिस हैं। वर्क स्पेस आप अपनी क्रिएट भी कर सकते हैं, कल जैसे कि बनाई। डिफॉल्ट वर्क स्पेस नेम इज एसेंशियल्स। फिर अगली बात, जब आप वर्क स्पेस सेव करते हो, ये कल का मैं रिकैप दे रहा हूं। जब वर्क स्पेस सेव करते हो तो आपके पास ऑप्शन होती है कि आप अपने वर्क स्पेस के अंदर ना सिर्फ पैनल्स की लोकेशन, शॉर्टकट कीज, मेन्यूज एंड टूल बार। अब आपको इस वक्त शॉर्ट किस चीज में हो आपको नहीं पता, किस चीज का नहीं पता। आप वो कीबोर्ड शॉर्टकट्स को कस्टमाइज कैसे करते हैं नहीं पता। आप वो मेन्यू कस्टमाइजेशन कैसे करते हैं नहीं पता। एज ए ग्राफिक डिजाइनर ये आपकी बेसिक नीड होती है, क्योंकि आप जब तक कंफर्टेबल नहीं होगे, अपना एनवायरनमेंट अपनी माइंड सेट के मुताबिक नहीं सेट करोगे, कंपनी की रिक्वायरमेंट के मुताबिक नहीं सेट करोगे, अब इंजॉय नहीं करोगे, अब अच्छी क्रिएटिविटी नहीं दिखा सकते जब तक आप माइंड वाइज रिलैक्सेशन नहीं होगी आपको। तो उसके लिए फिर ये आपको वर्क स्पेस की फैसिलिटी दे दी गई कि आप अपनी मर्जी से अपना एनवायरनमेंट सेट करें, जिसमें तरतीब, अरेंजमेंट ऑफ पैनल्स राइट साइड पे, टूल बार ऑन लेफ्ट साइड, मेन्यू ऑन द टॉप, और इसके अलावा शॉर्टकट कीज मेन्यू वाइज आपको मौजूद है। वर्ल्ड फेमस शॉर्टकट कीज सेव, कंट्रोल एस, कंट्रोल ओ, ओपन, ये स्टैंडर्ड कीज हैं, विंडोज की हर ऐप में सेम होती है। आपने अगर ऑफिस में कभी ट्रेनिंग ली हो, आपने फोटोशॉप देखा, आपने एक्सेल देखा, आपने एक्सेस देखा, आपने कॉरल देखा, आपने फोटोशॉप देखा, कंट्रोल ओ, कंट्रोल एस, कंट्रोल एन, कंट्रोल पी, कंट्रोल सी, कंट्रोल एक्स, कंट्रोल वी, आमतौर पे ये होती है। और हाँ, जहाँ तक ग्राफिक्स डिजाइनिंग की टूल्स हैं, कंट्रोल आर इस कॉमन की, जो रूलर को ऑन ऑफ करने के लिए होती है। ये हमने कल तक यहाँ तक कर लिया था, ठीक है। आज हम लोग अगले लेवल पे चलते हैं, और अगले लेवल पे हमने क्या सीखना है आज, एक तो टूल्स को एक्सप्लोर करते हैं थोड़ा सा, साथ में कल एक टूल मैंने स्टार्ट कर दिया था, मूव। वेरी इंपॉर्टेंट। मूव होता है ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, साइज करने के लिए, रोटेट करने के लिए, उसको आप अगर चाहो तो पोजीशन देने के लिए, ये सारे काम होते हैं। तो आज सबसे पहले हम फोटोशॉप में जाके, कल मैंने आपको बोला था कि जब कभी आप एनवायरनमेंट में जाते हो, सॉफ्टवेयर ओपन करते हो, आपके पास अगर ऑलरेडी कोई प्रोजेक्ट बना हुआ है तो उसको ओपन कर लो। लाजम होता है, कोई टास्क, कोई जॉब, कोई प्रोजेक्ट एक दिन में नहीं बनता, एक घंटे में नहीं बनता, एक मिनट में नहीं बनता। तो लाजम होता है वो आप वक्फे से बैठ के डिफरेंट सेशंस दोगे, सेटिंग्स करोगे, तो आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट होता है। कुछ भी हो वो, एक सादा पेज से लेके नंबर ऑफ पेजेस तक। और इसमें पेज नहीं बोलते, इसमें कैनवस बोलते हैं। व्हाइट पेपर जो आपको स्क्रीन पे नजर आता है, उसे हम कैनवस बोलते हैं। और जब कभी आप नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हो, फॉर एग्जांपल कल याद होगा, मैंने एक कवर पेज जो डिजाइन किया था, मैंने कुछ नहीं किया था, दो शेप्स को इंसर्ट किया था, टेक्स्ट लिख दिया था। इसको ओपन करते हैं, लेट्स सी। और मैंने इसमें आपको बोला था, आपने पीएसडी वर्जन में एडिटिंग अवेलेबल है। एडिटेबल कब है? जब पीएसडी है। जेपीजी इज नॉट एडिटेबल। दिस इज अ क्लाइंट वर्जन, जो सेंड करते हो डिजाइन फाइनलाइज करने के बाद, भाई ये देख लो, चेक कर लो, तसल्ली कर लो, कोई बताओ कोई कमी वेशी है, कोई आपके कोई इसमें स्पेल मिस्टेक्स हैं, कोई कलर्स का कॉम्बिनेशन सही नहीं लगा, आप इसमें कुछ और रखवाना चाह रहे हो या कुछ निकालना चाह रहे हो, लाजमी होता है उसके लिए आप उसको पीएनजी सेंड करोगे या जेपीजी सेंड करोगे। कंप्रेस कंप्रेस वर्जन होता है, और उसमें लेयर्स नहीं होती। और लेयर्स नीड है ग्राफिक डिजाइनर की, इट इज नॉट ए नीड ऑफ क्लाइंट, अनटिल और अनलेस वो आपसे अगर डिमांड करता है कि मुझे फोटोशॉप की फाइल भी दे दो, मतलब पीएसडी फाइल दे दो। पीएसडी फाइल अगर मांगता है तो उसमें लेयर्स आपको यहां पे नजर आएंगे। और लाजमी बात है, अगर आप किसी भी लेयर के ऊपर मौजूद हो, उसका रिस्पेक्टिव ऑब्जेक्ट में अगर कोई चेंजेस करनी हो तो आपको क्लिक करना पड़ता है, ये ऐसे। और मजे की बात है, जिस लेयर पे क्लिक करते हो उसके सराउंडिंग में हैंडल्स आपको नजर आते हैं। ये हैंडल्स हैं, ये हैंडल नजर आ रहे हैं,
ये 3 4 5 6 7 8 हैंडल वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल और सेंटर में भी नजर आ रहे हैं। अच्छा, टेक्स्ट पे क्लिक करता हूं, हैंडल अगर नहीं दिख रहा, हैंडल नहीं दिख रहा, तो इसकी शॉर्टकट की याद कर लो, कंट्रोल टी, कंट्रोल टी। टी ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। ट्रांसफॉर्मेशन मीन व्हाट? यू नीड टू चेंज साइज, यू नीड टू रोटेट। ऊपर देखो मेन्यू के नीचे, ये ट्रांसफॉर्मेशन से रेलेवेंट सारी आपकी ऑप्शंस हैं। इससे सारे काम जो करंट लेयर के ऊपर मौजूद है, जो कि टेक्स्ट है, इसमें चेंजेस करना हो कर सकते हो। लेकिन डिटेल प्रॉपर्टी नहीं आ रही यहां पे, सिर्फ इतना आ रहा है जनाब कि आप विड्थ हाइट को बढ़ा लो, आप इसको किसी एंगल पे रोटेट कर लो। ये देखो यहां पे जाके मिसाल के तौर पे मैं इसको 15 डिग्री एंगल पे फिट करना चाह रहा हूं टेक्स्ट को। ये देखो, ये करने के बाद टिक जरूर करना। फिर आपको स्क्रीन के ऊपर इसके विजुअल्स नजर आने चाहिए। कंट्रोल टी से ट्रांसफॉर्मेशन होती है, और ट्रांसफॉर्मेशन टूल जब आते हैं तो हैंडल्स भी आते हैं। हैंडल से आप इसको अपनी मर्जी से ट्रांसफॉर्म कर सकते हो। दिस इज नोन एज ट्रांसफॉर्मेशन। इफ यू वांट टू flip vertical like this, horizontal like this, you can do it। बस इतना ही नहीं होता, बल्कि इसके कॉर्नर से भी इसको साइज बड़ा छोटा कर सकते हो। इसको बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। बाल का स्टूडेंट्स को, और ये सबके लिए है, ये एलिप्स के लिए भी है, ये रेक्टेंगल के लिए भी है। हैंडल्स आते ही आते हैं। अगर हैंडल नजर ना आए तो शॉर्टकट की आज के दिन के बाद जो बहुत ज्यादा इस्तेमाल करोगे, जहां बहुत सारी हैं, वहां पे एक ये भी है, टी फॉर ट्रांसफॉर्मेशन। बस इतना माइंड में रखना, भूलता नहीं बंदा। ठीक है, मैं हर दूसरे महीने कोई टूल करवा रहा होता हूँ, जब मैं फोटोशॉप में आया तो मुझे फौरन क्लिक आ जाता है कि यार ट्रांसफॉर्म करना है इसको, मतलब साइज करना है इसको, लाइक दिस, लाइक दिस। इसे बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन हैंडल आते हैं जिससे आप ट्रांसफॉर्म कर सकते हो इसको जैसे भी करना चाहो। मूव की बात नहीं हो रही स्टूडेंट्स, मूव के लिए हमेशा याद रखना, मूव टूल जब तक क्लिक नहीं करोगे मूव नहीं होगा। अब मूव टूल इज वेयर, दिस इज मूव टूल। बाद स्टूडेंट कहते हैं सर मैं ट्रांसफॉर्म कर रहा था, मैं इसको मूव करके दाएं बाएं करना चाह रहा हूं, नहीं हो रहा मुझसे। नहीं होगा जब तक मूव टूल नहीं ऑन करोगे। ये है मूव टूल। मूव टूल ऑन करते ही अब आप एरो की से मूव कर लो या माउस के साथ मूव कर लो, जहां मर्जी इसको ले जाओ, जैसे मर्जी इसको रख दो अपने कैनवस के ऊपर। ये है मूव टूल। इसका नाम ही मूव होता है। जैसे एक पिक्चर नजर आ रही है, ये टर्टल की एक पिक्चर नजर आ रही है, ये मूव हो जाएगी अगर आप मूव करना चाहो। अगर ये पिक्चर भी होगी, इमेज भी होगा, जेपीजी भी होगी, अगर आपने लगानी है अपने पेज के ऊपर, आपने मॉडल की एक पिक्चर लगानी है इसके अंदर, बिल्कुल हो जाएगी। थोड़ा सा इसके लिए होल्ड कर लो। अभी मैं आपको आपका कल के लेक्चर के साथ कनेक्ट करने लगा हूं। कल अगर आपने गौर किया हो, मैंने बहुत ज्यादा फोकस किया था वर्क स्पेस पे। मिस्टर फारूक के नाम से वर्क स्पेस बनी हुई है। इस वक्त करंटली एसेंशियल्स है। मिस्टर फारूक अगर चाहें उसी वर्क स्पेस के ऊपर, इनका जॉब टाइम स्टार्ट हो गया, ये आए, अब ये एसेंशियल लोडेड है, ये फारूक, जैसे क्लिक करेंगे एक नई लुक आ गई। देख रहे हो, ये वो पैनल्स थे जो इनको जरूरत थे, जो ये इस्तेमाल करते हैं, जो इनको आते हैं, या दूसरे अल्फाज में या प्रोजेक्ट की नीड के मुताबिक, कंपनी की नीड के मुताबिक। टूल बॉक्स देखो, पैनल्स देखो, ये पोजीशन और उसकी प्लेसमेंट उसी हिसाब से है जिस तरह मिस्टर फारूक ने करनी पसंद की। एसेंशियल के डिफरेंट, एसेंशियल की डिफरेंट लुक है। उसके पैनल्स 12 15 वो जो है आपको, इसमें तो वो नहीं है ना। इसमें आप देख रहे हो कि पैनल जो आपने कल दिखे थे 3, ये और फिर ब्रशेस, ब्रशेस की सेटिंग्स, करेक्टर पैनल, पैराग्राफ पैनल, और ये है वो टूल बॉक्स। अगर मिस्टर फारूक कहते हैं कि सर ये टूल मैं कभी इस्तेमाल नहीं किया, कौन सा? ये वाला। इस टूल का नाम बहुत सिंपल सा टूल है, फ्रेम टूल। ये याद होगा जब मैं फीचर्स दिखा रहा था, मैंने कप ऑफ टी के अंदर आप अपनी फोटो भी लगा सकते हो, ये फ्रेम से होता है। ये करने ये इंशाल्लाह करेंगे आने वाले दिनों में। तो ये फ्रेम टूल मिसाल के तौर पे वो कहते हैं सर मुझे जरूरत ही नहीं है फ्रेम टूल की, मुझे नहीं चाहिए टूल बॉक्स में, मुझे आता ही नहीं, ना सर ने सिखाया, निकाल दो इसको। इसको बोलते हैं कस्टमाइज करना, टूल बार को अपनी जरूरत के मुताबिक चेंज करना। अब वो कैसे होता है? अब मैं आपको 3 चीजें सिखाने लगा हूं एक ही गो में। टूल बार की कस्टमाइजेशन, नंबर 2 मेन्यू बार की कस्टमाइजेशन, नंबर 3 कीबोर्ड की शॉर्टकट कीज को सेट करना, रिमूव करना या देना।
ये तीन चीजें मैं आपको इकट्ठी करवाने लगा ताकि वर्क स्पेस और आपकी अरेंजमेंट, आपकी एज ए ग्राफिक डिजाइनर आपने जो अपने लिए इन्वायरमेंट सूटेबल समझा वो आपने सेट करने लगे हो। इसमें एक चीज आपको बताई हुई है, पैनल्स आपके वैसे ही पड़े हैं जैसे इन्होंने रखे थे, जिस जगह पे रखे थे वैसे ही रहेंगे। जिस जगह पे रखे होंगे और जिस जगह पे आप एग्जिट करते हो, क्विट करते हो, दोबारा आते हो, आपको वही मिलेगा अनटिल आप उसको चेंज करके दोबारा से एग्जिट करके दोबारा आओगे, आपको नई पोजीशन पे मिलेगा। अब मैं आपको आज का एक और पार्ट करवाने लगा हूं। मैं आपको अभी एक ही गो में आपको तीन चीजें करवाने लगा हूं। टूल बार, ठीक है, टूल बार, कॉमा, शॉर्टकट कीज, और लास्ट वन इज मेन्यू कस्टमाइजेशन। ये हमारी नीड है इस वक्त, ये कस्टमाइजेशन इसकी करने लगे हैं और इसको हम सेव करेंगे। देन सेव इन योर करंट लोडेड वर्क स्पेस, जो भी है। अच्छा, ये भी जरूरी नहीं है कि मिस्टर फारूक अपनी उसमें आप एसेंशियल में कहोगे एसेंशियल में हो जाएगा। मतलब जो करंट होगी ना उसके अंदर वो अपडेट करके सेटिंग को स्टोर कर देता है। अब वो कैसे करेगा अभी देखते हैं। ये तो मैंने अभी आपको फौरन से पहले ये सारे काम करवाने लगा हूं। आपने सबसे पहले टूल बार को देखो। टूल बार को आप सिंगल वर्जन ये होता है, सिंगल कॉलम ऐसे होता है। सिंगल कॉलम में टूल पूरे नजर नहीं आ रहे होते, तो आप इसको डबल कॉलम में रखा करो। एक बात तो ये, क्रॉस अगर हो भी जाए डोंट वरी, दोबारा ओपन कर लो, विंडो मेन्यू में जाके बिल्कुल बॉटम पे आओ तो टूल्स आपके चुके आपके ऑफ किए हैं, आपने हाइड किए हैं, दोबारा ऑन कर लो, ये आगे टूल्स। दूसरी एक और चीज नजर आ रही होगी, ये 24 में या 25 में नई चीज आई है, पहले नहीं थी। 21 में तो कम से कम नहीं थी। ये क्या है, ये एक्स्ट्रा आपके पास एक कॉन्टेक्चुअल टूल बार है, वो यहां से आप ऑन ऑफ कर सकते हो अगर आपको इस वक्त दिक्कत महसूस हो रही है। ये है कॉन्टेक्चुअल टास्क बार, इसको ऑफ कर दिया करो। अगर ऑन कर भी दोगे कोई हरज वाली बात नहीं है, लेकिन वो परेशानी होती है, सामने नजर आती है स्क्रीन के ऊपर, तो या तो इसको ऊपर कहीं रख लो साइड पे। इससे भी आपके वो कॉमन जो फीचर्स हैं, फिल चेंज कर सकते हो, आउटलाइन चेंज कर सकते हो, जो प्रॉपर्टीज में हो जाता है ऑप्शंस में हो जाता है, यहाँ से भी हो जाता है। कॉन्टेक्चुअल टेक्स्ट कॉन्टेक्चुअल टास्क बार भी एक एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी अवेलेबल है अगर आप उसे इस्तेमाल करना चाहो। दोबारा अगर आप कहते हो ऑन कर देते हो, कोई टेंशन वाली बात नहीं, यहाँ से ऑन होती है। ये 2021 में नहीं है, ये नई चीज है, 24 में 25 में आई है। और अगर आप समझते हो कि यार ये स्क्रीन के ऊपर मुझे तंग कर रही है बार बार, इसको साइड पे कर लो, यहाँ रख लो। और अगर इसको वैसे ही बंद करना है, आप यहां से थ्री डॉट से भी बंद कर सकते हो। ये लिखा हुआ हाइड, हाइड कर सकते हो। ये वही काम करेगा जो फिल कर रहा है। ये देखो सर्कल सिलेक्ट है ना, एलिप्स, फिल यहां से चेंज कर, हो रहा है ना बैकग्राउंड में, देखो जिसको सिलेक्ट किया अब इसकी फिलिंग हो रही है। कॉन्टेक्चुअल टेक्स्ट बार, टास्क बार, आपके स्ट्रोक की वैल्यू को चेंज करने के लिए, ये स्ट्रोक का कलर है, ब्लैक है इस वक्त, रेड कर दो, वो देखो हो गया, ब्राउन कर दो, ब्लू कर दो, जो दिल करता है। ये हालांकि ये हमारे पास ऑप्शंस भी हैं, ये प्रॉपर्टीज भी हैं, इसलिए मैं नहीं समझता इतनी इंपॉर्टेंट, इसको साइड पे रखो, बंद कर दो चाहे। ये वेट के लिए है, ये कम हो गया वेट, ये आपका स्ट्रोक का वेट बढ़ गया। यहाँ पे स्ट्रोक बोलते हैं, आउटलाइन बोलते हैं इसमें, कॉरल में यहाँ स्ट्रोक बोलते हैं, और इलिस्ट्रेटर में भी इसे स्ट्रोक बोलते हैं, बाउंड्री को आप कह सकते हो। और स्ट्रोक को अगर आप डॉटेड फॉर्म में लेके जाना चाहो तो यहां से कर लो, डैशेस में, डॉटेड में। बाकी कुछ प्रॉपर्टीज भी हैं, अलाइनमेंट उसकी, कैप्स एंड कॉर्नर एंड मोर ऑप्शंस। ये देखो, ये भी थोड़ी देर में मैं करवाता हूँ, प्रॉपर्टीज के थ्रू ये सारी चीजें करवा दूंगा। बंद कर दो इसको। तो बताने का मतलब ये है कि यहां से जो आप काम कर रहे हो वो प्रॉपर्टीज में भी हो जाता है। मजे की बात है इसकी, अगर आप बंद भी कर दो खैर है, टेंशन नहीं लेनी इसको। अगर आप समझते हो डिस्टर्ब कर रहा है, इसको वैसे ही बंद कर दो, हाइड कर दो। और ये सारी चीजें जो मैंने आपको बताई हैं ये प्रॉपर्टीज के थ्रू हो जाती हैं, चेक कर लो। कोई ऐसी चीज नहीं है जो यहां से नहीं होती। ये फिल है, ये स्ट्रोक का कलर है, ये स्ट्रोक का वेट है, ये स्ट्रोक का लाइन स्टाइल है, वही नजर आ रही हैं चीजें, ठीक है। और ये मोर ऑप्शन में जो आपको अलाइनमेंट नजर आ रही थी और गैप्स नजर आ रहे थे और ये कॉर्नर्स, ये वही चीजें हैं। तो इसलिए आप उसको मेरी तरफ से बंद ही रखो, ठीक है। अभी इसको देखते हैं थोड़ी देर में। बताने का मतलब है अब हम टूल बार के ऊपर फोकस करना है। टूल बार में जो टूल आपको चाहिए रखो, जो टूल बार नहीं चाहिए कस्टमाइजेशन। कुछ तो होते हैं टूल्स, ऊपर लिस्ट है तकरीबन काफी सारे टूल्स की। अब इस टूल बार में
कुछ और चीजें भी हैं जो मैंने अभी आपको डिस्कस करनी है। नाम और इनके एक्शन लिखे हुए हैं डिस्क्रिप्शन में। मूव टूल मूव्स ए सिलेक्शन और लेयर। अगला हार्डबोर्ड इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। ये टूल है, जिस टूल पे आप जाके माउस को रखते हो उसके ऊपर आपको इसकी डिटेल नजर आती है, इस टूल का नाम नजर आता है। ये टूल के नाम याद करना कोई बड़ी दिक्कत वाली बात नहीं है। टूल का नाम क्या है और क्या एक्शन करता है, 2 लाइनों में लिखा हुआ है। रेक्टेंगल मार्की टूल, रेक्टेंगल मार्की टूल। और अगर आप देखो एक विंडो की सिलेक्शन की गई है, रेक्टेंगुलर सिलेक्शन है ऐसे, मतलब एक फोटो है, उसमें से एक पोर्शन आपने सिलेक्ट करना है और जिसकी शेप क्या होगी, एक रेक्टेंगुलर शेप होगी। उससे आप सिलेक्शन कर सकते हैं। फोटो के अंदर कोई पार्ट को सिलेक्ट करना हो, रेक्टेंगुलर शेप में करना हो तो ये यूज करते हैं। और भी हैं, अगर आपने सर्कुलर फॉर्म में करना हो, ये देखो, ये सन देख रहे हो, ये मून देख रहे हो, पूरे फोटो में से इसको निकालना हो आपने, इसको किसी और फोटो या किसी और फ्रेम में जाके आपने मर्ज करके रखना है। इलिप्टिकल मार्की टूल, ये सिलेक्शन से रेलेवेंट है। अभी आपको टेंशन नहीं लेनी है इसकी, ये सारे टूल्स हैं सिलेक्शन से रेलेवेंट। अभी मैं आपको टॉप ऑफ द लिस्ट ये टूल्स हैं, कितने मैंने आपको बोला था। अच्छा अच्छा, 1 2 3, ये आपके तकरीबन 18 के करीब टूल्स हैं ये, ठीक है। 9 और 9 18, लेकिन 11 है ये। 11 और 11 कितने हैं, 22। लेकिन ये 22 टूल्स नहीं है, इसके अंदर भी टूल्स हैं। और उसके लिए आप इन टूल्स को अगर आपने एक्सप्लोर करना हो, मैं आपको एक शॉर्टकट वे बताता हूं। आपने जिस टूल को आपने लेके चलना हो, आपने ओपन करना हो, लॉन्ग क्लिक करो, 4 ये टूल्स आ गए। लॉन्ग क्लिक करो, 4 टूल ये आ गए। अच्छा, इसमें कुछ ऐसे टूल्स भी हैं जो सिंगल है, ग्रुप नहीं है, उनमें से एक ही है। मैं आपको अगर कहूं कि इसमें से मुझे बताओ कौन से टूल्स ऐसे हैं जो फोटोशॉप में एज ए सिंगल एंटिटी के तौर पे मौजूद है। उसके अंदर 2 या 3 टूल्स नहीं है, एक टूल ये है, नाम है फ्रेम टूल। आप देख रहे हो कप ऑफ टी है, इसमें अपनी आप फोटो लगा सकते हो, एक फ्रेम ड्रॉ करके, इसी तरह जैसे यहाँ पे फ्रेम लगा देते हो, फ्रेम में अपनी फोटो लगा देते हो। ये वही चीज है, कप ऑफ टी होगा, इस पे एक मैं राउंड फ्रेम भी लगा सकता हूँ और एक चौरस फ्रेम या स्क्वायर फ्रेम भी लगा सकता हूँ। उसमें मैं फोटो लगा दूं, अपनी फोटो लगा दूं, किसी की फोटो लगा दूं, लगा सकते हैं। ये ग्लासेस हैं मॉडल के, ये 2 ग्लासेस में सामने कोई सीन है बड़ा खूबसूरत सा, बीच पे खड़े हो या बिल्डिंग्स हैं, आप अपने ग्लासेस के अंदर भी उन फ्रेम को लगा के पिक्चर्स लगा सकते हो। ये सारा इससे हो जाएगा। वेरी सिंपल टूल, फ्रेम टूल। अच्छा, बता ही रहा था, इस टूल बॉक्स में जो कि ये आपको नजर आ रही है, एक सिंगल कॉलम में देखना हो तो आपको एक प्रॉब्लम होती है। सिंगल कॉलम में देखने में एक प्रॉब्लम होती है, सारे टूल नजर नहीं आते। ऊपर तो ये दिख रहे हैं, नीचे वाले टूल्स आपको दिखाई नहीं देते, तो इसको मैं हमेशा ये रेकमेंड करता हूं, डबल कॉलम में देखा करो ऐसे। 11 और 11, ये 22 नहीं है, 22 प्लस टूल्स है ये। एक और बात, अगर कभी आपको टूल बार में चेंजेस करनी हो, यहां से होती है, 3 डॉट्स दिख रहे हैं, 3 डॉट्स जहां भी देखो ये एडिटिंग के लिए होते हैं। आप यू वांट टू एडिट टूल बार, जो टूल्स आपको नहीं चाहिए, आप कहते सर आप फ्रेम टूल को निकाल दें, मेरी तरफ से मुझे जरूरत नहीं पड़ती, निकाल दो। फ्रेम टूल को यहां नहीं रखना, ऊपर रखना है, रख दो। इस ग्रुप में नहीं, किसी और ग्रुप में रखना है, रख दो। वैसे ही खत्म करना है, खत्म कर दो। ये यहां से होता है एडिट। ये देखो, आपने इस पे लॉन्ग क्लिक करना है, ये एडिट टूल बार आ जाएगा, यहाँ पे क्लिक कीजिएगा, ये आपका वो बॉक्स आ गया कस्टमाइजेशन का। ऊपर देखो टाइटल, कस्टमाइज। ये वो टूल्स हैं जिनको नाम और उनका सिंबल नजर आ रहा है साइड पे। ये वही सिंबल्स हैं जो टूल बार में भी नजर आ रहे थे, सेम सेम है। मूव टूल का सिंबल होता है ये, आर्टबोर्ड टूल का सिंबल होता है ये 4 टूल आपके सिलेक्शन के टूल्स हैं। क्या नाम है इनके, रेक्टेंगुलर ये दिख रहा होता है, बाकी पीछे छुपे हुए हैं, ये हैं वो 3, ग्रुप है पूरा। थोड़ा सा नीचे आ जाओ, और इनकी शॉर्टकट की भी बराबर में लिखी हुई है, देखो, वी एम, कुछ की नहीं लिखी हुई। ये आपको मैं बताऊंगा ये कैसे ऑन करते हैं। अगर आपको शॉर्टकट की समझते हो यार इसकी होनी चाहिए, तो आप इसकी शॉर्टकट की सेट कर सकते हैं। अभी मैं जब कस्टमाइजेशन करवाऊंगा ना शॉर्टकट की इसकी, वहां बताऊंगा। अभी मैं टूल बार की कस्टमाइजेशन करवा रहा हूं। जो आपको टूल नहीं चाहिए स्टूडेंट्स, जैसे मैंने कहा फ्रेम टूल नहीं चाहिए, फ्रेम टूल अगर आप देखो एक सेपरेट बार में अकेला ही पड़ा हुआ है, इसके साथ ग्रुप टूल और कोई नहीं है, सिंगल है। आप इसको ड्रैग करके यहां पे रख दो, और ऊपर टाइटल देखो एक्स्ट्रा। ये क्या समझते हो, ये एक्स्ट्रा है, नहीं चाहिए आपको। जब चाहिए होगा आ जाएगा, डोंट वरी। एक्स्ट्रा, ये लो,
और मजे की बात है, जब डन करके देखोगे यहां से वो टूल गायब हो गया है और ये एक्स्ट्रा में चला गया। अब आपको सर एक्स्ट्रा अगर कभी चाहिए हो तो कैसे आएगा? वो इसी में आएगा। दिस इज एक्स्ट्रा। मूवमेंट हो गई है। आप अपने मेन टूल बार में से उन टूल्स को जो आप गैर जरूरी समझते हो उसे एक्स्ट्रा में रख दो। जैसे एक और काम करता हूं, गो के एक्स्ट्रा नहीं होते ये मैं वैसे बता रहा हूं कि अगर आप टूल बार कस्टमाइजेशन में समय तो एक्स्ट्रा है तो इसको एक्स्ट्रा में रख दो। कैसे रखते हैं दोबारा देखिएगा। आपने सबसे पहले काम क्या करना है स्टूडेंट्स, आपने इस आखिरी वाले टूल पे लॉन्ग क्लिक करना है। इसमें आएगा एडिट टूल बार। एडिट टूल बार का मतलब इस टूल बार में चेंजेस करनी है। तो आपको जो टूल नहीं चाहिए, जो आप समझते हो, मैं नहीं समझता, लेकिन आप अगर समझते हो यार मुझे नहीं चाहिए, इस्तेमाल ही कोई नहीं इसका, तो इसको एक्स्ट्रा में ऐसे ड्रैग करके ड्रॉप कर दो। ये देखो, सारे टूल में गायब कर रहा हूं। अगर आप अभी थोड़ी देर में देखोगे आपके काफी सारे टूल बार शॉर्ट हो चुके हैं। एक लंबी चौड़ी लिस्ट थी ना 22+, अब वो नजर नहीं आएंगे। अच्छा, एक और ऐसा टूल है जो सिंगल होता है। ये ग्रुप है पूरा, 5 5 6 6 का। ये भी, ये दो का। जैसे मैंने स्क्रॉल डाउन किया, एक इसमें एडजस्टमेंट ब्रश टूल का, ये भी एक सिंगल टूल होता है। फिर थोड़ा सा और स्क्रॉल डाउन करो, एक टूल और होता है। क्या टूल का नाम है? जूम। भाई एक चीज बनती है, बड़ी डिटेल में बनती है, बड़ी बारीकी में बनती है, कोई लोगो है, कोई आइकन है, थोड़ा सा उसको जूम करके देख के आपने अपनी तसल्ली के मुताबिक उसको सेट करना होता है, बनाना होता है। तो जूम इन कर सकते हो, मैग्नीफाई कर सकते हो, जूम आउट करना, उसे आप रिड्यूस कर सकते हो साइज वाइज को स्क्रीन के ऊपर, जूम इन और जूम आउट। ये एक ऐसा टूल है जो अकेला होता है। 3 टूल मैंने बताया अकेले होते हैं, जूम टूल, एडजस्टमेंट लेयर टूल, और एक ही ये अपना फ्रेम टूल। ये अकेले अकेले होते हैं। और अभी मैं जूम टूल को बंद नहीं कर रहा, लेकिन अगर आप करना चाहो ड्रैग करके ये ले आओ इधर। अब जरा देखिएगा, ये टूल बार कुछ छोटी नहीं हो गई। पहले काफी बड़ी टूल बार थी इसमें, यहाँ पे 11 इस तरफ थे, 11 इस तरफ थे, मैंने निकाल दिए। इसका मतलब टूल बार को अपनी जरूरत के मुताबिक कस्टमाइज किया जा सकता है। तो ये अब आपकी सोच समझ पे है कि आप एज ए ग्राफिक डिजाइनर आप कहते हो मुझे फलां टूल चाहिए, फलां नहीं चाहिए, या मुझे ये वाला कॉम्बिनेशन पसंद नहीं है, इसको यहां रख दो, यहां रख दो, वहां रख दो। रख सकते हैं। वो कैसे? ये देखो, ये आप टूल देख रहे हो, ये सारी ज्योमेट्रिकल शेप्स हैं, आज मैंने पढ़ानी है ये सारी। नाम देखो, रेक्टेंगल, एलिप्स, ट्राइंगल, पॉलीगॉन, लाइन टूल, कस्टम शेप टूल। ये तकरीबन 6 टूल्स यहां मौजूद हैं। अगर मैं आपको कहूं ऊपर जो एक मूव टूल बना हुआ था वो यहां पे रख दो, गो की जरूरत नहीं है, ये गलत कर रहे हो आप। ठीक है गलत कर रहा हूं, लेकिन मैं सिर्फ करके दिखाना चाह रहा हूं कि कस्टमाइजेशन का मतलब ये होता है आप अपनी मंशा के मुताबिक, अपनी मर्जी के मुताबिक आप अपने टूल को पोजिशन कर सकते हो, टूल को निकाल सकते हो, टूल को जहां मर्जी आप रख सकते हो। ये देखो, दिस इज अगेन लास्ट बटन होता है ये। लॉन्ग क्लिक करो, एरे टूल बार में जाओ, ये देखो, ये सारे टूल बार जो वहां से निकाले गए थे वो यहां पड़े होते हैं। मेन मकसद क्या होता है कि मेन लिस्ट में से निकल जाए, एक्स्ट्रा में रख दो, जब जरूरत हो इधर आके ले लेना, यूज कर लेना। जैसे मैं अब एक टूल है जूम का, यहां से पिक करूंगा और इन टूल्स में रखने लगा हूं। अगेन एडिट में जाने और एक्स्ट्रा की बार में इस टूल को पिक करो। बड़ा काम का टूल है, आज नहीं तो कल मैं करवाऊंगा कंप्लीट इसका। ड्रैग करो और इस टूल के अंदर जिसमें यहां रखना चाहो इधर रख दो, इस ग्रुप में रखना चाहो इस ग्रुप में रख दो। जिस ग्रुप में इसको प्लेसमेंट करनी है वहां पे जाके इसको डॉक कर दो, प्लेस कर दो। ये आपकी सारी शेप्स टूल नजर आ रही है, ये वाली। ठीक है, ये जो उधर आपको पैनल नजर आ रही है, रेक्टेंगल के नीचे रखना है, एलिप्स के नीचे रखना है, तरतीब में कहाँ पे रखना है, एंड पे रखना है, आपकी मर्जी, टॉप पे रखना है आपकी मर्जी, ड्रॉप कर दो जस्ट वेयर। ये देखो आ गया, इधर भी आ गया, और लाजमी बात है लिस्ट में भी आ गया होगा, ये चेक कर लो। अच्छा, डन करो पहले। आपकी जॉब हो गई है, आपने टास्क कंप्लीट कर लिया है। इधर आ बच्चे, आप इसे डन कर दो। डन, ये लो। डन करते ही टूल बार रीलोकेट हो गया यहां पे। जूम टूल मूव कर दिया गया।
इसका मतलब थोड़ा थोड़ा इधर हो जाओ, उसको बैठने में दिक्कत हो रही है, थोड़ा थोड़ा इधर। आप, इसका मतलब है अभी आपने क्या सीखा, आपको ये सिखाया कि आप टूल बार्स को अपनी मर्जी के मुताबिक अरेंज कर सकते हो, जो चाहिए रखो, जो नहीं चाहिए एक्स्ट्रा में रख दो, और अगर आप चाहो उसको किसी दूसरी जगह पे भी रख सकते हो, किसी टूल, दूसरे टूल के साथ भी इसको अटैच कर सकते हो। अच्छा जनाब, अच्छा ये हो गया काम। अब मैं बिल्कुल नया ग्राफिक डिजाइनर था, मैंने सारे टूल बार को उलट पुलट कर दिया, कोई टूल कहीं रख दिया, कोई टूल कहीं रख दिया, कोई टूल कहीं रख दिया, सारा टूल उठा के एक्स्ट्रा में रख दिए। अब इनको अगर आप चाहो, अब हमारे एक नए दोस्त आए हैं, ये क्या नाम है, मनाम साहब आए हैं, वो कहते हैं सर टूल बार जब मैंने देखी फोटोशॉप की, वो तो मुझे समझ ही नहीं आ रही है, वो तो सारी डिस्टर्ब लग रही है, टूल कुछ उसमें है ही नहीं, या टूल अगर हैं तो गलत पोजीशन पे हैं, तो इसको रीसेट कर लो। हर सेटिंग्स होती है ना, कोई उसको रिस्टोर करने के लिए, कोई एक्शन करने के लिए, इसमें रीसेट की ऑप्शन होती है डिफॉल्ट। अगेन यहाँ पे जाओ, लॉन्ग क्लिक करो, एडिट पे जाओ, और जो आपने काम आपसे खराब हो गया है इसको ठीक करने के लिए, ये हर चीज अपनी जगह पे जाके फिट हो जाएगी अकॉर्डिंग टू द इट्स डिफॉल्ट वैल्यूज। मसला ही खत्म हो गया। अच्छा एक तरीका ये है कि खुद से रखना शुरू करो, जहां से उसको ड्रैग करके ड्रॉप किया था वहीं पे जाके दोबारा लगा दो। लेकिन आप वो नए ग्राफिक डिजाइनर, आप भूल गए कि पता नहीं मैं किधर से लेके आया था, किधर रखा था, किसको कहां पे रख दिया, सब उलट पुलट हो गया मामला। तो इसका एक ही हल है, या तो रिस्टोर कर दो, या नए से फोटोशॉप इंस्टॉल करो। बेवकूफी है ना, फोटोशॉप दोबारा से क्यों इंस्टॉल करनी, जब एक सेटिंग को रीसेट करने की ऑप्शन ऑलरेडी है। रिस्टोर कर लो, ये रिस्टोर, रिस्टोर करने से पहले एक और चीज बता दूं आपको, ये प्री सेट सेव करना, पता क्या इसका मतलब होता है। आप ऑफिस में काम कर रहे हो, यहां पे अपनी सीट पे काम कर रहे हो, आपने टूल बार अरेंज करके रख दिए जो जहां पे रखना था। आप चाह रहे हो मेरे इस लैपटॉप पे जो सेटिंग है टूल बार्स की, जो रखे हैं, जिस तरह रखे हैं, वैसे ही मेरे घर वाले पीसी पे, घर वाले लैपटॉप पे भी आ जाए। यहां चेंज करने का मतलब ये थोड़ी होगा घर वाला पीसी ऑटोमेटिकली, उसको क्या पता कि आपने यहाँ पे ऑफिस में क्या किया है। आपने ऑफिस में जो टूल बार की सेटिंग की है वही सेटिंग आपको सेम चाहिए कहाँ पे, घर वाले पीसी पे या लैपटॉप पे। उसको सेव करो, ये सेव होगी एक फाइल में, उस फाइल को लेके जाओ यूएसपी पे, या उसको सेंड कर दो, ईमेल कर दो, वहां उसको डाउनलोड करो या यूएसपी लगाओ, और उसको अपने पीसी पे जाके आपने लोड करना है। यहां पे क्या करना है, सेव, फाइल बनेगी, उस फाइल को अपने पीसी या लैपटॉप पे जाके लोड करना है यूएसबी से। यूएसबी पे सेव कर सकते हैं ना, ये देखो सेव करते हैं, दिस इज सेफ। सेफ प्रीसेट का मतलब जो टूल बार आपने अपनी मर्जी से सेट किया है, वो आपको अपने चार दोस्तों को भी कहना है यही कर लो, तो कैसे होगा। आप वहां पे जाके उसको क्या जुबानी कलामी बताओगे, यह कर लो, ये कर लो, इधर से उधर कर दो, उधर नो। आप एक फाइल उसको दो दोगे, सेंड कर देना, उसको है ना यार, ये जाके ना एडिट टूल बार में जाके इसको लोड कर लो। जब वो अपने पीसी पे लोड कर लेगा, सेम वही टूल जो यहाँ पे उसको आपको नजर आ रहे हैं, उसके पीसी पे भी वो सारी अरेंजमेंट हो जाएगी खुद ही। है कि नहीं है अच्छी चीज, बजाय आप जाके इंडिविजुअली उसको बताना शुरू करो कि ये करो, ये करो, ये करो, हैं, इसको इधर रख दो, इसको निकाल दो, इसको उधर रख दो। तो आप क्यों नहीं उसको फाइल सेंड कर देते सेव करके। ये मैं आपको करके दिखा देता हूँ, सेव प्रीसेट, ये देखो सेव एज। और जब कभी आपकी बनती है ना टूल बार की फाइल, एक्सटेंशन होती है टीबीआर, टी टूल बार, टी बार टूल बार, टीबीआर। और यहाँ पे ये मिस्टर क्या नाम था, मिस्टर फारूक, मिस्टर फारूक ने एक सीडीआर, सॉरी टीबीआर फाइल बना दी, और इसको सेव कर लिया इन्होंने डेस्कटॉप पे मोहम्मद अली के फोल्डर में, या अपने फोल्डर में, जैसे आप पसंद करें। ये देखो ये फाइल सेव हो गई। अब इन्होंने पता क्या करना है, इन्होंने ये वाली फाइल को यूएसबी पे या मेल कर दो अपने उस दोस्त को, दिस इज टीबीआर फाइल, आ रही है नजर, ये है। बस ये वाली फाइल, छोटी सी फाइल बननी है, 100 कितनी है, 6 KB की, बहुत ही छोटी फाइल है, 6 KB। मेल कर दो इसको अपने दोस्त को, वो अपने पीसी पे जाए,
ओपन करें और इसको लोड कर लें, बस इतनी सी बात। बल्कि मैं आपको लोड करके दिखाता हूं। ये देखो, ये समझ लो पीसी है किसका, आपके दोस्त का, जिसको ये फाइल आपने सेंड कर दी है, उसको मिल गई। वो क्या करेगा, मैं आपको पूरा परफॉर्म करके दिखा देता हूं एक दफा। ये देखो, इस टूल बार को पहले तो मैं रिस्टोर करता हूं, फिर उस फाइल के थ्रू मैं इसको रिकवर कर लूंगा, जो मिस्टर फारूक वाली सेटिंग है। पहले तो उसको मैं रिस्टोर करता हूं। टोटल आप प्रैक्टिकल आपका हो जाएगा ना, कि कभी अगर आपको जरूरत पड़े तो आपको पता हो कि सर ने आपको बताया था ऐसा कर सकते हैं। ये देखो, रिस्टोर कर दो डिफॉल्ट, ये सारे अपनी अपनी पोजीशन पे जाके फिट हो जाएंगे। जहां से निकाला गया था, जिस ग्रुप में से निकाला गया था, वहीं पे जाके फिट हो जाएगा। ये लो, डन, एवरीथिंग इज ओके, बैक टू नॉर्मल। ये निकाला था ना टूल, ये निकाला था टूल, वापस आ गया। जूम टूल आपने उठा के इधर कहीं रख दिया था, वापस आ गया। हर टूल अपनी जगह पे आ चुका। अब ये समझ लो लैपटॉप आपके दोस्त का है, आपने वो फाइल मिस्टर फारूक टीबीआर सेंड कर दी, उसने अपने पास रख ली मोहम्मद अली के फोल्डर में। अब वो मैं इसको लोड करके दिखाने लगा। मतलब आपने अपनी कंपनी के तमाम कोलीग्स को ये फाइल भेज दी कि भाई ये मुझे चाहिए टूल बार सबकी कंप्यूटर्स पे। ये थोड़ी कि इंडिविजुअली आप उसको जाके कहोगे कि ये कर दो, ये कर दो। आप जस्ट फाइल सेंड कर दो, उसको लोड करवा दो यहां से। सेव नहीं करना, लोड करना है। ये अब किसका लैपटॉप है, दूसरे बंदे का। फाइल किधर रखी है, मिसाल के तौर पर उसने मोहम्मद अली के फोल्डर में रखी है, और ये फाइल है। जैसे ही मैं लोड पे क्लिक करा, आपकी वही काम कंप्लीट हो गया। देख रहे हो, वापस आ गए, एक्स्ट्रा में चली गई, जो चीज एक्स्ट्रा में थी, जो जहाज पे रखी थी वैसी होगी सेट। डन। किसको समझ नहीं आई पूछ ले। टूल बार की कस्टमाइजेशन कंप्लीट। जरूरत पड़ने पे, अगर आप जरूरत समझो, तो टूल बार को रीलोकेट कर सकते हो, पोजिशन कर सकते हो। जरूरत नहीं होती, लेकिन चूंकि आप ट्रेनिंग के लिए आए हो, सीखने आए हो, तो मेरा फर्ज बनता है मैं आपको सिखाऊं। वैसे तो इसको हम डिफॉल्ट पे रखते हैं, टूल बार जितने हैं जैसे हैं बस ठीक है, हमें यही इसी से राजी हैं हम लोग। लेकिन अगर आप समझते हो कंपनी की आपकी नीड कुछ और है, टूल बार को, टूल बार के अंदर टूल्स को रीलोकेट कर सकते हो, अलग से ग्रुप के अंदर बना के रख सकते हो। इस एक ग्रुप नहीं दूसरे में रखना है, रख सकते हो। एक्स्ट्रा में रखना है, एक्स्ट्रा में रख सकते हो। क्या मैं अब रिस्टोर कर दूं यहां से। ये ये वो टूल्स हैं जो आपके पास होने चाहिए, लेकिन अगर आप चाहो इसमें एडिटिंग कर सकते हो। एक तो होगी का बात खत्म। अब मैं आपको एक चीज तो सिखा दी है, पहला एक्शन इज कंप्लीट। टूल बार की कस्टमाइजेशन आपने सीख ली। अब आपको मैं सिखाने ये लगाऊं कि शॉर्टकट कीज को भी चेंज कर सकते हैं। बड़ी फेमस शॉर्टकट कीज हैं, कट कंट्रोल एक्स, कॉपी कंट्रोल सी, सेव कंट्रोल एस। हर किसी को पता है, जिसने कंप्यूटर में एक महीना भी काम किया किसी भी सॉफ्टवेयर में, उसका वास्ता इन कीज से पड़ता ही पड़ता है। अब इन कीज को अगर आप समझते हो, फोटोशॉप में अपनी मर्जी से इसको चेंज करना चाहो या खत्म ही करना चाहो, तो कैसे होना, ये देखो। ये कस्टमाइजेशन अब मैं आप दूसरी सिखाने लगा हूं ये शॉर्टकट कीज की। ये आप शॉर्टकट कीज की कस्टमाइजेशन स्टूडेंट्स यहां से करते हैं, एडिट, और बिल्कुल बॉटम पे आ जाओ। ये शॉर्टकट कीज, कीबोर्ड शॉर्टकट, चाहे यहां से कर लो स्टूडेंट्स, या आप एक और काम कर सकते हो, विंडो मेन्यू में जाओ, वर्क स्पेस में आप आओ। वर्क स्पेस में, यार एक चेयर पकड़ ले, किसी रूम से ले, कोई मसला नहीं। अब ये देखो, वर्क स्पेस में अगर आप गौर करो, राइट साइड पे नजर आ रहा है, दो चीजें कह रहा है आपको। एक कीबोर्ड शॉर्टकट्स, दूसरा मेन्यूज। यहां से भी कर सकते हो आप, अगर चाहो अपनी सेटिंग्स को आप चेंज कर सकते हो, कीबोर्ड की शॉर्टकट्स को एंड मेन्यूज को। टू इन वन है, यहां से टू इन वन है, दोनों चीजें मिलती हैं। या दूसरा ऑप्शन मैंने क्या बोली, एडिट मेन्यू में ये है कीबोर्ड शॉर्टकट्स, और ये है मेन्यूज, और ये है टूल बार। ये वही टूल बार है जो भी दिखाई थी मैंने, ये चेक करो, वही नहीं आ गया। और इसका दूसरा तरीका मैंने क्या बोला, लॉन्ग क्लिक और एडिट, यहां से कर लो,
ये एडिट में जाके मैं ये समझू, ये ऑप्शन आपको सिखा दी मैंने टूल बार, ये तो आपने अभी सीख ही ली है। अब आ जाओ जरा कीबोर्ड शॉर्टकट्स। ये लो, ये देखो स्टूडेंट्स, इसमें आपके पास दो चीजें यहां पे नजर आ रही होंगी। ऊपर आपको ये लिखा हुआ है कीबोर्ड शॉर्टकट्स मेन्यूज में जो मौजूद है। ये कीबोर्ड शॉर्टकट्स और ये मेन्यूज दो टैब्स हैं, ये देखो। इधर मैं क्लिक करता हूं, ये आपका आ गया मेन्यू, फाइल का मेन्यू, एडिट का मेन्यू। क्या फाइल के मेन्यू में आपने ऑप्शन देखी है? ये न्यू, ओपन, सेव, क्लोज। ये देखो, सेव की शॉर्टकट की नजर आ रही है, कंट्रोल एस। ओपन की शॉर्टकट, क्लोज की शॉर्टकट की नजर आ रही है, कंट्रोल डब्ल्यू शॉर्टकट की होती है विंडो क्लोज करने के लिए। वो जो क्रॉस नहीं कर रहे थे एप्लीकेशन की, उस प्रोग्राम को, फाइल को क्लोज करने के लिए, वो है। और ऊपर देखो, ओपन करने की शॉर्टकट की कल भी मैंने बताई थी, कंट्रोल ओ। न्यू के लिए कंट्रोल एन। और ये मजे की बात है, ये सारी शॉर्टकट कीज मेन्यू में नजर आ रही हैं। ये अगर आपको नहीं दिख रही तो आपने कोई ऐसा काम किया है, काम क्या किया जैसे मैं करने लगा हूं, ये देखो। बहुत स्टूडेंट कहते हैं सर, हम जब मेन्यूज में जाते हैं शॉर्टकट की चलती नहीं हमारी। चलती इसलिए नहीं कि किसी ने शरारतन इसको जाके डिलीट कर दिया। क्या लिखा हुआ है? डिलीट शॉर्टकट। सेव की शॉर्टकट की पता है ना सबको, कंट्रोल एस। लेकिन आज के बाद ये नहीं चलेगी क्योंकि आपने डिलीट कर दी है। इसी तरह अगर आप समझते हो, आपको याद होगा, आपने फाइल मेन्यू के अलावा इंशाल्लाह आज और कल में आप एडिट मेन्यू को देखोगे। अंडू की शॉर्टकट की सबको पता है, कंट्रोल जेड होती है। कंट्रोल एक्स होती है कट की। कंट्रोल सी होती है कॉपी की। कंट्रोल वी होती है पेस्ट की। और अगर नहीं चल रही, वजह क्या है? किसी ने यहां से जाके इसको डिलीट कर दिया। ये पेस्ट की है ना कंट्रोल वी। और ये अगर किसी ने कर दिया है तो एक चीज आपने देखना, सेट में इधर राइट साइड पे लिखा हुआ है मॉडिफाइड वर्जन है। दिस इज मॉडिफाइड वर्जन, नॉट ए डिफॉल्ट। डिफॉल्ट में तो ये होती हैं सारी चीजें। ये मॉडिफाई हो गया। आपने किया नहीं, आपने चार पांच चीजें निकाली है ना, इसका मॉडिफाई किया आपने, चेंज किया है, इसलिए ब्रैकेट में लिखा हुआ। अगर मैं नहीं दिखा पाया आपको, पहले ब्रैकेट में मॉडिफाइड नहीं लिखा हुआ था। जैसे आपने पहली एक्शन किया है डिलीट का या ऐड का, ये मॉडिफाइड वर्जन ब्रैकेट में आ गया। ये ओरिजिनल नहीं है ये भाई, ये मॉडिफाइड वर्जन इसलिए हो गया कि आपने किया है। क्या किया है? या डिलीट किया है या ऐड किया। आपने किया है डिलीट। ऐड भी कर सकते हैं अगर करना चाहे। अभी मैं ऐड भी करके दिखाता हूं, जरा देखना। ये आपने कस्टमाइजेशन शॉर्टकट की इसकी भी सीख ली आज। अभी मैंने डिलीट करना सिखाया। देखो जरा, न्यू के सामने कंट्रोल एन गायब, ओपन के सामने कंट्रोल ओ गायब, सेव के सामने कंट्रोल एस गायब। ये क्यों हुआ है? क्योंकि आपने डिलीट कर दिया इसको। और मजे की बात, आप ये चलेंगी भी नहीं। कंट्रोल एस करोगे सेव नहीं होगा, कंट्रोल एन करोगे न्यू नहीं होगा, कंट्रोल ओ करोगे ओपन का डॉक्यूमेंट विंडो आती है जिसमें आप फाइल का लोकेशन बताते हो ओपन करने के लिए, वो भी नहीं आएगी। शॉर्टकट की नहीं चलेगी अब, कंट्रोल ओ। और ना ही कट कॉपी पेस्ट शॉर्टकट की के थ्रू होगा। वैसे हो जाएगा कट कॉपी करना चाहो तो मेन्यू के थ्रू हो जाएगा, शॉर्टकट की नहीं चलेगी। ये देखो, ये एक आपके पास सर्कल है। ये आपको मैं ये बोल रहा हूं कि आपने ऊपर स्क्रीन के ऊपर देखो, अंडू, अंडू, अंडू के सामने यहां पे कंट्रोल जेड लिखा हुआ था इस जगह पे। वो क्यों नहीं नजर आ रहा? क्योंकि आपने शॉर्टकट की डिलीट कर दी है। और कौन सी निकाली है आपने की? ये शॉर्टकट कीज जिसकी आपने निकालना चाहो या ऐड करना चाहो। चलो मैं एक काम करता हूं स्टूडेंट्स, आप यहां पे अंडू की शॉर्टकट की वैसे क्या होती है, कंट्रोल जेड। आप कहते हो सर मुझे कंट्रोल जेड नहीं पसंद, ये आपकी अब लाइकिंग डिसलाइकिंग। आप कहते हो सर कंट्रोल जेड की बजाय कुछ और अगर कर दें तो मान लेगा। बिल्कुल मान लेगा। उसके लिए आपने जाना है दोबारा एडिट मेन्यू में। अब मैं आपको ना यहाँ पे शॉर्टकट कीज न्यू की सेट करने लगा हूं, डिफरेंट फ्रॉम कंट्रोल एन। और अंडू की डिफरेंट फ्रॉम अंडू कंट्रोल जेड। दो कीज ऐसी सेट कर रहा हूं जो आपकी डिफॉल्ट नहीं होती। ये आप दे रहे हो, इसका मतलब शॉर्टकट कीज को कस्टमाइज किया जा सकता है। करते हैं। शॉर्टकट कीज के बाद फिर मेन्यूज में आता हूं, अभी बताता हूं आपको शॉर्टकट कीज।
अच्छा, शॉर्टकट की से मेन्यू में इधर से भी जा सकते हो। अभी नहीं जा रहा, अभी शॉर्टकट कीज, ये ऊपर दो बटन है, शॉर्टकट कीज में जाना है या मेन्यू में जाना है। अभी मैं शॉर्टकट कीज कस्टमाइजेशन भी मेन्यू भी थोड़ी देर में करवाता हूँ। अच्छा, एक और चीज, ये शॉर्टकट कीज एप्लीकेशन मेन्यू की है, और दूसरी आपको एक और चीज नजर आ रही होगी, टूल्स की शॉर्टकट कीज भी होती है। याद है मूव के सामने वी थी, वी, मार्की टूल एम, लेसो टूल एल, ये शॉर्टकट कीज आपको बाकायदा यहां पे दिख रही थी, ये देखो, इसकी शॉर्टकट की बॉक्स में नजर आ रही है वी, वो मूव टूल के साथ ब्रैकेट छोटी सी वी, ये शॉर्टकट की, इसको भी चेंज कर सकते हैं। करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ मैं ये कह रहा हूं कि कर सकते हैं, क्योंकि आपने तबाह बर्बादी नहीं फेरनी, आपने टूल का खाना खराब नहीं करना। आपको सिर्फ मैं बता रहा हूं कि एज ए ग्राफिक डिजाइनर ये आपके पास फैसिलिटी है, अगर आप यूज करना चाहो, आप कस्टमाइजेशन इन योर टूल बार, कस्टमाइजेशन इन योर मेन्यूज, कस्टमाइजेशन इन शॉर्टकट कीज कर सकते हो अगर करना चाहो तो। मैं अगर इसको दोबारा से एक्सप्लोर करता हूं, ये देखिएगा, मेन्यूज में करनी है तो मेन्यूज में चले, मेन्यूज में अभी मैंने कुछ नहीं करना, मैं शॉर्टकट कीज के ऊपर फोकस करना चाह रहा हूं। और इसमें किसके ऊपर आपने काम करना है, एप्लीकेशन मेन्यूज पे, ये एप्लीकेशन मेन्यूज की आ गई, ये देखो, क्या करना था आपने, न्यू, न्यू की शॉर्टकट की आपने खुद से डिलीट कर दी थी, अगर देना चाहो दोबारा से कंट्रोल एन दे दो, जो होती है। लेकिन अगर आप इसके अलावा कुछ देना चाहो तो रोकेगा कोई नहीं, लेकिन एक चीज का ख्याल करना, ऐसी शॉर्टकट की नहीं देनी जो मेन्यू में किसी और जगह पे असाइन हुई भी है। जैसे कंट्रोल मैं ओ देना चाहूं नहीं लेगा, क्यों, कंट्रोल ओ ओपन के लिए होती है, कंट्रोल एस नहीं लेगा क्योंकि कंट्रोल एस सेव के लिए होती है। लेकिन इत्तेफाक की बात है, मैंने इस वक्त कंट्रोल एस को भी डिलीट किया हुआ है, कंट्रोल एन को भी डिलीट किया हुआ है। इसको अगर मैं कंट्रोल एस दे दूं और उसको कंट्रोल एन दे दूं, उल्टा दूं, स्वैप कर दूं, कर सकता हूं, करके देखते हैं। आपने प्रेस करना है इस बॉक्स पे, क्लिक करने के बाद कंट्रोल एस, आया कि नहीं आया कंट्रोल एस, मना नहीं कर रहा, वार्निंग नहीं दे रहा, क्यों, ये पहले जरूर अनअवेलेबल थी लेकिन इस वक्त अवेलेबल है, क्योंकि आपने दो शॉर्टकट कीज डिलीट की हैं और दोनों को करके मैंने स्वैप कर दिया। कुछ और देना चाहिए, जरूरी नहीं कंट्रोल ऐसे ही देना है, न्यू को कुछ और भी दे सकते हो, लेकिन इतना उलट पुलट नहीं करना। क्यों ऐसा नहीं करना कि कल को आपको मसला पड़ जाए, क्योंकि सब ने आपको यही बताया था कंट्रोल एन न्यू के लिए होती है, कंट्रोल एस सेव के लिए होती है। आप जब वो कंट्रोल एन करते हो वो सेव हो रहा है, जब कंट्रोल एस करते हो वो न्यू डॉक्यूमेंट के लिए आ रहा है, उल्टा हो गया काम। लेकिन सिर्फ एक मैंने सिर्फ आपको एक्सप्लोर करते हुए सिर्फ ये बताना था कि शॉर्टकट कीज को आप अपनी मर्जी के मुताबिक डिलीट भी कर सकते हो, ऐड भी कर सकते हो, ये ऐड करने लगा हूं। अगली बात, सेव, सेव की क्या इस वक्त शॉर्टकट की है, नहीं है। क्या मैं इसको कंट्रोल एन दे सकता हूं, हाँ तब तक दे सकते हो अगर ये किसी और को नहीं दी गई, कंट्रोल एन दे देते हैं। चले मैं कंट्रोल एन की बजाय कंट्रोल सी देता हूं, कंट्रोल सी होती कॉपी के लिए, देखते हैं लेता है या वार्निंग देता है। सी अगर किसी को असाइन नहीं हुई तो हो जाएगी, लेकिन आमतौर पे ना जो मेन्यूज के अंदर जो ऑप्शंस होती हैं वो कंट्रोल के साथ या शिफ्ट के साथ या शिफ्ट कंट्रोल के साथ दी जाती है। टूल्स को सिर्फ सिंगल सिंगल लेटर दे सकते हो, जिस तरह आप कह रहे हो सी दे दें, तो सी क्रॉप के लिए मुनासिब है, क्रॉप के लिए इस तरह की कोई ऑप्शन अगर टूल में पड़ी हुई है तो उनको दे दो। अच्छा, एक चीज यहां पे आपको नोट की है, कंट्रोल सी इज ऑलरेडी असाइंड, ये देखो, ये सिंबल किस चीज का होता है स्टूडेंट्स, वार्निंग का। क्या कह रहा है, कंट्रोल सी इज ऑलरेडी इन यूज एंड विल बी रिमूव फ्रॉम एरिड कॉपी इफ एक्सेप्टेड। उसने आपको साफ बता दिया, अगर आपने इसको एक्सेप्ट कर दिया क्या करेगा, कंट्रोल सी जो कॉपी करने का काम था वो छोड़ देगा, अब कंट्रोल सी से सेव होगा। साफ साफ तो लिखा हुआ है सिंपल इंग्लिश में। अगर आपने एक्सेप्ट पे क्लिक कर दिया, कंट्रोल सी थोड़ी देर पहले तक कॉपी कर रहा था कंटेंट को, अब कॉपी नहीं करेगा, अब क्या करेगा, वो एक्शन करेगा जो सेव का होता है, डॉक्यूमेंट सेव करना शुरू। तो ऐसी गलतियां जानबूझ के करके सिर्फ प्रैक्टिस के लिए देखनी हो तो जरूर देखो, अदरवाइज इसको आपने इस तरह की कीज एक दूसरे को ना साइन कर दो, वरना खुद ही कंफ्यूज हो जाओगे कि कंट्रोल सी कॉपी के लिए होते हैं, कंट्रोल सी सेव के लिए होता है। जो की शॉर्टकट की इसने बना के दी है, इसके प्रोग्रामर्स ने, इसके डेवलपर्स ने फोटोशॉप के, वही रखो अनटिल और अनलेस कोई मजबूरी ना हो जाए।
कि करनी है जी, मैंने तो जिद में आया हूं, मैंने तो करनी है, मैं तो करूंगा, और उसने मना किया था तो मैं जरूर करूंगा। होती है ना हर किसी की अपनी साइकी कि यार मैं इसको सारा खाना खराब करना है इसका, तो ये आप कर सकते हो, रोकेगा नहीं, लेकिन वेरी केयरफुली आपने इसको लेके चलना है। और एक चीज और बताऊं, ये एक्सेप्ट कर दिया, अब कंट्रोल सी से कॉपी वाला काम नहीं होगा, बल्कि कंट्रोल सी से सेव होगा। करके देख ले, कंट्रोल सी, ये देखो, मेरे जेहन में था कंट्रोल सी से मैं इसको कॉपी करना चाह रहा हूं, जिसको मैं किसी और जगह पेस्ट करूंगा। अब मैं कंट्रोल सी प्रेस करता हूं, कंट्रोल सी से कुछ नहीं हुआ, सेव होगी फाइल। कंट्रोल सी से सेव हो गया, हालांकि कंट्रोल एस थी, मैंने चेंज कर दी, अब कंट्रोल सी से वो एक्शन शुरू हो गया। अब आओगे सर कॉपी की शॉर्टकट की कोई है? नो, वो उसने रिमूव कर दी। देखते हैं, कॉपी की उसने अपनी तरफ से एक नई शॉर्टकट की लगा दी, ये आपने कभी देखी नहीं होगी, F3। अगर आप में से कोई ग्राफिक डिजाइनर है, किसी भी विंडो की एप्लीकेशन में काम कर रहा है, उसको ये पता था या आज से पहले तक कंट्रोल सी होती है, लेकिन अब कंट्रोल सी फोटोशॉप में नहीं चलेगी। क्यों नहीं चलेगी? आपने इस कंट्रोल सी का जो कनेक्ट कर दिया सेव एक्शन के साथ, अब सेव जरूर करेगा, कॉपी नहीं करेगा। कॉपी करने के लिए क्या प्रेस करो, वो कह रहा है F3, हालांकि कोई तुक नहीं बनता। अच्छा, अब अगर आप गौर करो 2 मिनट के लिए, इस तरह ये काम मैं 50 जगह पे कर दूं, क्या आप समझते हो सारा ही शॉर्टकट की मेन्यू खराब हो गया? इसी तरह मैंने दूसरी तीसरी चौथी ऑप्शन को चेंज करता गया, किसी को कुछ दे दिया, किसी को कुछ दे दिया, किसी को कुछ दे दिया, एक नया स्टूडेंट आके बैठता है, वो परेशान नहीं होगा कि मैं शॉर्टकट की जो मैं सीख के आया था वो तो कोई भी नहीं चल रही, जब मैं सेव करता हूँ कॉपी हो रहा है, जब कॉपी करता हूँ सेव हो रहा है, सब उलट पुलट मामला नहीं हो गया? क्या इसको ठीक किया जा सकता है? 2 तरीके हो सकते हैं, या फोटोशॉप दोबारा से इंस्टॉल कर लो, वो खुद ही मामला ठीक कर देगा। दूसरा, इसके अंदर कोई ना कोई ऐसा बटन होगा जो आपके सारे शॉर्टकट कीज को रिकवर कर देगा। होना चाहिए ना, जिस तरह टूल बार रिकवर हो सकती है, शॉर्टकट कीज भी। अगर आपने इतनी तबाही मचा दी, सारी शॉर्टकट कीज को बदल दिया, किसी को कोई शॉर्टकट की दे दी, किसी को दी हुई थी खत्म कर दी, किसी को दी हुई है चेंज कर दी, इतना आपने उसका खाना खराब कर दिया एनवायरनमेंट में, फोटोशॉप में, ये न्यू ग्राफिक डिजाइनर को परेशानी बन गई, तो वो क्या करेगा? उसको अगर उसके टीचर ने सिखाया है वो ये करेगा। यहां में जाएगा, उस परेशानी से बचने के लिए शॉर्टकट की इस बटन पे क्लिक करेगा। यार एक चेयर उठा रहा है, सामने से, सामने से एक चेयर ले, यहां पे जाएगा शॉर्टकट कीज के बटन पे, और ये देखो ये क्या हुआ, फोटोशॉप डिफॉल्ट के आगे ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है? दिस इज मॉडिफाइड वर्जन, मॉडिफाई किया हुआ वर्जन है। क्यों? आपने दो चार शॉर्टकट की चेंज नहीं की, कुछ को खत्म नहीं किया, आपने किया, इसका मतलब ओरिजिनल नहीं है ये। शॉर्टकट कीज का ओरिजिनल चार्ट रिकवर करना हो तो आपको क्या करना चाहिए? अच्छा, एक और चीज, आप कहते हो सर मैंने बड़ी मेहनत की है, प्लीज ये वाली शॉर्टकट कीज मैं अपने कंप्यूटर पे, घर वाले पे चलाना चाह रहा हूं, ये शॉर्टकट कीज मैंने सेट किया, मुझे पसंद है, आपको नहीं होंगी, मैंने जो सेट किया ये सेम यही वाला एक्शन शॉर्टकट कीज का अपने घर वाले या अपने दोस्तों के कंप्यूटर पे चलाना चाह रहा हूं। कंट्रोल सी से सेव होगा, हालांकि कंट्रोल सी से कॉपी होता है, लेकिन आपने कह दिया सो कह दिया, आप बॉस हो, कंपनी के हेड हो, आप कहते हो नहीं भाई यही चलेगी कंपनी में, हालांकि बेवकूफ़ी वाली बात कर रहा हूं मैं, लेकिन सिर्फ ये बता रहा हूं कि आप अगर शॉर्टकट कीज का सेम यही वर्जन अपने लैपटॉप्स पे, डिवाइसेस पे चलाना चाहो, तो आपको क्या करना चाहिए? क्या यहां पे कोई ऐसी ऑप्शन है? ये देखो क्या लिखा हुआ है, ये वो बटन है। इससे क्या होगा, आपकी शॉर्टकट कीज एक फाइल में सेव हो जाएंगे, वो फाइल आप पास कर दो और वहां पे जाके उसको रिस्टोर करवा लेना। मैं आपको सेव करना हो तो यहां से कर लेना, ये देखो सेव करके दिखाता हूं, ये कर लो। जिस तरह वो अभी थोड़ी देर पहले हमने एक मिस्टर फारूक की टूल बार के लिए फाइल बनाई थी, यहाँ पे कीबोर्ड शॉर्टकट के दिए KWS, KS क्या है, KYS, ये फाइल बन जाएगी।
शॉर्टकट कीज बाय सेट बाय कंपनी ऑनर या मिस्टर फारूक, ये फाइल एक बन जाएगी। इसको आप अपने तमाम दोस्तों को, उन तमाम रिश्तेदारों को, उन तमाम कंपनी के आपके जो कुलीग्स हैं उनको दे दो कि भाई आइंदा ये शॉर्टकट की यूज़ करनी है जो मैंने आपको सिखाई है। हालांकि ये फोटोशॉप की नहीं है, ये आपकी सेट की गई शॉर्टकट कीज है। ठीक है, ये सेव हो गए। इसको आप यहाँ पे भी देख रहे हो, ये देखो ऊपर आ गया नाम। और अगर कल को कोई नया दोस्त आके बैठता है, नया ग्राफिक डिजाइनर, कहता है कि सर मिस्टर फारूक कौन है, मुझे तो नहीं पता, मुझे तो शॉर्टकट कीज मैं ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से सीख के आया था, वहां पे कंट्रोल सी से कॉपी होता था, कंट्रोल ऐसे सेव होता था, ये क्यों नहीं हो रहा। मैं कहूंगा यार जाके ना शॉर्टकट कीज को रिस्टोर करवा लो। वो क्या करेगा, क्लिक करेगा यहाँ पे, ये ऊपर देख रहे हो फोटोशॉप डिफॉल्ट। डिफॉल्ट वाली यूज करनी है या मिस्टर फारूक वाली यूज करनी है, समझ आई है। आपने मिस्टर फारूक वाली इस्तेमाल करनी है तो वो कर लो, और अगर शॉर्टकट कीज आपकी डिफॉल्ट वाली इस्तेमाल करनी है जो होती हैं तो इस पर क्लिक कर दो। जैसे मैंने क्लिक किया, आपकी सारी कीज जो शॉर्टकट कीज जहां जहां से आपने उसको रिमूव किया था या चेंज किया था वो वापस आ चुकी होगी। देख लेते हैं, यहां पे भी आ गई हैं चार्ट में, ये देखो ये न्यू आ गया, और सेव की, ये कंट्रोल ऐसा आ गया, रिकवर हो गई। ठीक है, और इसी तरह दूसरा मेन्यू में अगर जाओगे वहां पे भी हो चुकी होगी एडिट मेन्यू में। अंडू की याद है, थोड़ी देर पहले कंट्रोल जेड थी, लेकिन आपने जाके इसको खत्म कर दिया था, आ गई वापस। इसका मतलब शॉर्टकट कीज रिकवर हो गई है। और अब मैं आपको आखिरी चीज बताने लगा। बाद स्टूडेंट्स को ना बड़ा शौक होता है, शौक क्या मजबूरी होती है, कि शॉर्टकट कीज मुझे सर बताएं, मुझे शॉर्टकट से सीखनी है, मैं अपना एक्सपर्टीज जो है ग्राफिक डिजाइनर के तौर पे मैं उसमें ग्रिप करना चाह रहा हूँ, मुझे शॉर्टकट कीज सिखाएं, मुझे एक चार्ट दे दें, मुझे एक टेबल दे दें, मैं उसको सामने दीवार पे लगा दूंगा, रोजाना दो दो तीन तीन शॉर्टकट की इसकी प्रैक्टिस करूंगा। और एक दिन आएगा, इतना मैं जबरदस्त ग्राफिक डिजाइनर बनूंगा कि साथ बैठा हुआ बंदा जो है ना, उसको, मैं अपनी अर्ली डेज की बात कर रहा हूँ, मैं यूएई में था, ये 2006 में, तो मेरे साथ जो बैठा हुआ था बंदा ग्राफिक डिजाइनर, वो डिजाइन बना रहा था, मुझे नहीं पता लगा वो कैसे उसने डिजाइन बनाया, क्योंकि ना तो वो मेन्यू में गया, ना वो उसने टूल बार यूज किया, वो शॉर्टकट कीज को इस्तेमाल कर रहा था, शॉर्टकट कीज को प्ले करके ना फटाफट अपने काम करके चला गया। तो शॉर्टकट कीज उन लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं जो प्रोफेशनल ग्राफिक डिजाइनर होते हैं, और उनकी रूटीन की जॉब में वो उनको काम करने में सहूलत देती हैं, एफिशिएंट करती हैं, काम को जल्दी करती हैं। और आप अपनी स्किल्स को अगर शॉर्टकट कीज के साथ सेट कर लो तो बेहतरीन आपका आउटकम या रिजल्ट आता है। अच्छा, अब मैं आपको यहाँ पे समराइज के थ्रू वो शीट बना के दिखाना चाह रहा हूं जिसमें पूरी लिस्ट पड़ी होगी शॉर्टकट कीज की। इस बटन पे क्लिक करो, ये है जी डिफॉल्ट शॉर्टकट कीज। कहां रख दूं, मोहम्मद अली के फोल्डर में इस नाम से फाइल सेव, ये लो, ये पूरा चार्ट आ गया। मेन्यूज की शॉर्टकट कीज पहले, फाइल मेन्यू, उसके अंदर ऑप्शन यही है ना, आगे आओ, एडिट मेन्यू, ये उसकी ऑप्शंस, आगे आओ, ये प्रेफरेंसेस, ये सारी मेन्यूज की शॉर्टकट कीज है। इमेज मेन्यू के अंदर इमेज से रेलेवेंट शॉर्टकट कीज, कितनी लंबी चौड़ी लिस्ट है। लेयर पैनल से रेलेवेंट, ये इंशाल्लाह आपको सीखनी पड़ेगी। ये कंट्रोल जे, आपको हो सकता है कल या मंडे को मैं करवाऊं। कंट्रोल जे क्या करता है, सामने देखो क्या करता है, कॉपी बनाता है, लेयर की कॉपी बनाता है, जो आपने सिलेक्शन की होती है कॉपी बना देता है। कंट्रोल जे बहुत इस्तेमाल करनी है अपने, बाकी भी करेंगे। अच्छा, जैसे जैसे आप स्क्रॉल डाउन कर रहे हो, ये सारी शॉर्टकट कीज है, कुछ की है कुछ की नहीं लिखी हुई, जो बहुत ज्यादा यूज होती हैं। जैसे ये देखो, ये शॉर्टकट की देख रहे हो, अरेंजमेंट मेन्यू के अंदर कोई ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, उसको ब्रिंग टू फ्रंट करना है या सेंड टू बैक करना है, ये काम करने में, लेयर की अरेंजमेंट करने में ये शॉर्टकट की इस्तेमाल होती है। ये मैं आपको करके दिखाऊंगा, और ये आप अपनी रूटीन में इसको शामिल करो, प्रैक्टिस करना है इसकी, क्योंकि आपको इसकी सहूलत से फायदा ही होगा कि बजाय आप लेयर पैनल में जाम करो, जाके एक्शन करो, एक ऑब्जेक्ट ऊपर पड़ा है एक नीचे पड़ा है, इस ऑब्जेक्ट को नीचे उठा के लेके आना है, या इसको आपने नीचे लेके आना है, या नीचे वाले को ऊपर लेके आना है। तो ये अगर कोई 15-20 ऑब्जेक्ट पड़े हो, सबसे नीचे वाले को सबसे टॉप पे लाना है या सबसे ऊपर वाले को सबसे बॉटम पे लाना,
ये शॉर्टकट कीज वेरी इंपॉर्टेंट। ये चार जो नजर आ रही है आपको, अरेंज मेन्यू में होती है अरेंजमेंट करने के लिए। ये इंशाल्लाह आपके सामने आएंगी प्रैक्टिस में तो आपको दिखाऊंगा। फिर इसमें एक जूम की शॉर्टकट कीज अभी आपको करवाने लगा। देखो जूम की किधर है, ये आ गया व्यू मेन्यू। कल याद है मैंने एक शॉर्टकट की इस्तेमाल की थी रूलर को ऑन ऑफ करने की, क्या थी वो? ये देखो, आइए नजर नीचे, ये रूलर, कंट्रोल आर, रूलर को ऑन ऑफ करने की। और अभी थोड़ी देर में, आज या कल, ये आपको ये सारी शॉर्टकट कीज मैंने सिखा देनी है, ये वाली जो मैंने हाईलाइट की है। जूम इन, जूम आउट, फिट ऑन स्क्रीन, 100% जूम, ये शॉर्टकट कीज। ये स्टूडेंट्स, अगर आप ग्राफिक डिजाइनर हो और फोटोशॉप में काम कर रहे हो और आपको 10-15 दिन गुजर गए हैं और ये आपको शॉर्टकट कीज नहीं आती, तो ये गलत बात है। ये आपको यूज करनी पड़ेगी, इसके बगैर गुजारा नहीं है। ये आपको करनी है इस्तेमाल। ये शॉर्टकट कीज एक पूरी लिस्ट है जो मेन्यूज की मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ। अब मैं आपको टूल्स की शॉर्टकट की दिखाने लगा। थोड़ा और नीचे आओ, ये विंडो मेन्यू की शॉर्टकट कीज है एडजस्टमेंट लेयर के हवाले से। ये हेल्प है, और ये आ गया पैनल। ये पैनल मेन्यू है। ये पैनल, ये पता किसका है? ये जो साइड के ऊपर आपके पैनल्स पड़े हुए ना, उससे रेलेवेंट शॉर्टकट कीज है। कल मैंने आपको दिखाए, दो पैनल दिखाए थे, एक लेयर पैनल और एक प्रॉपर्टी पैनल। ये वहां से है। वैसे तो इसकी शॉर्टकट कीज यहाँ पे ऐसे नजर नहीं आ रही, लेकिन दे सकते हो। थोड़ा सा और नीचे आता, ये देखो इसकी पैनल की शॉर्टकट कीज है। ये शॉर्टकट कीज है लेयर पैनल की। ये सारी कीज है जो जो आपने इस्तेमाल करनी है, और ये बहुत इस्तेमाल करनी है आपको जैसे जैसे मैं काम करवाऊंगा। थोड़ा और नीचे आ जाओ, ये पैनल्स है सारे। ये विंडो में जो आपको नजर आ रहे थे ना, प्रॉपर्टी पैनल, कलर पैनल, स्वैचेस का पैनल, हिस्ट्री पैनल, ये उनसे रेलेवेंट है। लेकिन बहुत कम है शॉर्टकट कीज पैनल की, तो आप देख रहे हो खाली पड़ी हुई है। उन्होंने पैनल्स की शॉर्टकट की नहीं दी हुई। ये आगे टूल्स। अगर आपसे में कोई पूछे कि टूल बार्स के अंदर जो टूल्स हैं उनके नाम क्या है, ये नाम है। ये वही टूल्स हैं जो राइट साइड लेफ्ट साइड पे पड़े हुए थे। क्या वही है? मूव टूल, उसके साथ आर्टबोर्ड टूल, उसके बाद ये यहां से इनकी शॉर्टकट कीज भी नजर आ रही हैं, और ये सारे टूल्स हैं। अगर आप में से कोई इंटरेस्टेड हो तो ये सारे टूल्स के नामों को आप काउंटिंग करके देख सकते हो। ये सारे टूल्स हैं यहां तक, जिसमें से अभी तक मैंने कौन सा टूल थोड़ा बहुत करवाया है? मूव टूल। इसके अलावा मैंने आपको बहुत जल्द एक और टूल करवाना है, वो है जूम टूल। ठीक है, जूम टूल भी इधर करके होगा। ये शॉर्टकट की क्या है जूम की? जेड। ठीक है, जेड। अच्छा, बाल का स्टूडेंट पता क्या कहते हैं? सर कुछ ऐसी मुझे ऑप्शन नजर आ रही जिनकी की सेम है, जैसे मूव टूल और आर्टबोर्ड टूल दोनों की सेम है, वी। फिर थोड़ा नीचे आ जाओ, ये टूल है ब्रश टूल, इसकी भी बी है। पेंसिल टूल, इसकी भी बी है। कलर रिप्लेसमेंट, मिक्सर, इन सब की बी है शॉर्टकट की। अब मैं इसका इस्तेमाल करके दिखाने लगा, ये देखो। उम्मीद करता हूं आपको कीबोर्ड शॉर्टकट्स को कस्टमाइज करना, समराइज करना, चेंज करना यहां तक क्लियर है। अब आ जाओ, रिस्टोर हो गया है, ओके कर देते हैं। अब मैं आपको अभी थोड़ी देर पहले बोला कि ये शॉर्टकट कीज इसकी दोनों की वी है। मूव की भी वी है और आर्टबोर्ड टूल की भी वी है। जहां तक ब्रश के अंदर जाते हो, ये देखो सबकी वी लिखी हुई है। चार टूल्स हैं, ये अलग अलग नाम है और अलग अलग का काम है। एक चीज यहां पे अब आपको देखो, मैं शिफ्ट के साथ बी प्रेस कर रहा हूं, क्या टूल चेंज हो रहे हैं? शिफ्ट के साथ बी प्रेस कर रहा हूं, क्या टूल चेंज हो रहे हैं? चार एक एक करके सामने आ रहे हैं। ये देखो, ब्रश टूल, शिफ्ट बी पेंसिल टूल, शिफ्ट बी कलर रिप्लेसमेंट टूल, शिफ्ट बी अरेजर टूल। इसका मतलब ये है कि शिफ्ट के साथ अगर मैं वी प्रेस करूंगा, ऊपर वाला टूल देखो, आर्टबोर्ड टूल, मूव टूल, चेंज हो रहे हैं। माउस से कर रहा हूं, नो। शिफ्ट के साथ उसका लेटर प्रेस कर रहा हूं, जो भी है। शिफ्ट के साथ लेटर प्रेस करने से
एक अगर ग्रुप हो, उसमें चारों का, पांचों का एक ही अगर आपकी शॉर्टकट की है तो टॉगल करती है, एक से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में, और फ्रंट पे वो आएगी। और वैसे अगर माउस के साथ करना चाहो तो ऐसे करते हैं। ये आर्टवर्क टूल सामने आ गया और ये मूव टूल सामने आ गया। जैसे ये देखो, ये ब्रश टूल आ गया, ये पेंसिल टूल आ गया, ये कलर रिप्लेसमेंट टूल आ गया, और ये सारे टूल्स हमने सीखने इंशाल्लाह आपको सिखाऊंगा। मिक्सर ब्रश टूल आ गया। यही काम अगर आपके पास कीबोर्ड हो तो आप ऐसे करोगे, शिफ्ट के साथ उसके पहला जो भी लेटर है वो प्रेस करोगे। शिफ्ट भी कर रहा हूं, इसका मतलब शिफ्ट के साथ अगर आप उसका लेटर प्रेस करो, अगर वो ग्रुप है चार पांच का, तो एक एक करके टर्न वाइज वो सामने आते जाएंगे, फ्रंट पे आते जाएंगे, जिसको क्लिक करके आप काम कर सकते हो। अब आपके टूल बार की कस्टमाइजेशन कंप्लीट हो गई, कीबोर्ड की कस्टमाइजेशन कंप्लीट होगी। अब जो चीज एक रह गई है वो क्या है? मेन्यू। मेन्यू दिख रहा है? ऑप्शन तरह से गौर करो कि कौन कौन सी पड़ी है ऊपर। न्यू, ओपन, ब्राउज, ओपन एज। आप अगर ये चाहो, इन ऑप्शंस को सबको हटाना चाहो मेन्यू में से, खत्म करना चाहो, कर सकते हो। आप समझ तो यार, मैंने तो कभी कंट्रोल एन कर देता हूँ, मुझे जरूरत ही नहीं होती फाइल में जाके न्यू पे क्लिक करने की, या खां का ऑप्शन पड़ी हुई है, निकाल दो। कट कॉपी पेस्ट ऑप्शन यहाँ पे पड़ी हुई है, देखो ये एडिट मेन्यू में ऑप्शन देखो, ये ऊपर। अभी थोड़ी देर में यहां से लिस्ट में से गायब होने लगी है, नजर आ रही है कट कॉपी पेस्ट। ये खत्म कर दूं इसको, एडिट मेन्यू में जाओ। ये कस्टमाइजेशन अब आपको आखिरी वाली करवा रहा हूं, मेन्यू कस्टमाइजेशन। कीबोर्ड हो गया, टूल बार हो गया, ये मेन्यू। यहां से भी जा सकते थे वैसे मेन्यूज में, बराबर में बटन है, कीबोर्ड के थ्रू भी जा सकते हो, मेन्यूज के थ्रू स्विचिंग हो जाती है एक दूसरे में। मेन्यू में मुझे बताओ, एप्लीकेशन मेन्यू में चेंजेस करना चाह रहे हो या पैनल मेन्यू में चेंजेस, मतलब एप्लीकेशन मेन्यू में चेंज करना है? क्या चेंज करना है? मुझे नहीं चाहिए न्यू, ऑफ कर दो। ये आई बनी हुई नजर आ रही है? ऑफ कर दो, 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 जो चीज नहीं चाहिए ऑफ कर दो। एडिट मेन्यू में अंडू नहीं चाहिए, ये ऑप्शन सारी ऑफ कर दो। करना नहीं है, ये सिर्फ मैंने आपको बता रहा हूं कि कर सकते हो। और एक चीज आपने नोट की है, मेन्यू में चेंज आती है तो फोटोशॉप डिफॉल्ट मॉडिफाइड वर्जन आ जाता है, जिसको बाद में आप क्या करोगे, अगर यही मेन्यू आप अपने घर वाले पीसी पे रखना चाहो, सेम सेम, जो यहां नहीं दिखता वहां पे भी नहीं दिखेगा। ये देखो, क्या वो ऑप्शन खत्म नहीं हो गई ऊपर वाली? न्यू, ओपन से पता नहीं क्या क्या था, सारी निकाल दी। एडिट मेन्यू में जाओ, गौर करो, यहां पे कहीं कट कॉपी पेस्ट नजर नहीं आ रहा। इसका मतलब ये है कि अगर आप चाहो सारे मेन्यू को गायब कर दो, सिर्फ एक आई वाले बटन को ऑफ करना है, सारा मेन्यू गायब हो सकता है। या वो चीजें रखो जो आप इस्तेमाल करते हो। जो चीज आप इस्तेमाल नहीं करते, मेन्यू के ऑप्शन आप कभी इस्तेमाल ही नहीं करना चाह रहे, आपको ना बताया गया ना उसकी कोई समझ आए, उसको बंद कर दो। सिर्फ ओ आई को आपने ऑफ करना है, बस इतनी सी बात। और अगर आपको वापसी चाहिए तो वहीं पे जाओ, मेन्यूज में। और अगर आप चाह रहे हो कि यही मेन्यू आपका ऑपरेशनल हो जाए, लैपटॉप या पीसी जो घर पे है या आपके दोस्त के हैं, और उसमें भी आप चाह रहे हो एडिट मेन्यू में से ये ऑप्शन निकल जाए, फाइल मेन्यू से ऑप्शन निकल जाए, तो इसको आप सेव करके वो कॉपी उसको दे दो, इतनी सी बात है। और जैसे दे दोगे, यहां पे जब जा और सेव करना है कर लो, ये देखो, इसकी होती है MNU एक्सटेंशन, अगेन मिस्टर फारूक, मेन्यू, सेटिंग्स, सेव। आई कि नहीं आई ऊपर? मेन्यू सेटिंग्स। और अगर आप वापसी चाह रहे हो तो डिफॉल्ट, कॉमन चीज इज डिफॉल्ट। इसका मतलब है टूल बार वापसी हो जाती है डिफॉल्ट, मेन्यू वापसी हो जाती है डिफॉल्ट, शॉर्टकट कीज भी वापसी हो जाती है डिफॉल्ट। लेकिन अगर कस्टमाइज करके किसी को सेंड करना चाहो या अपने घर पे लेके जाना चाहो, वही सेम सेटिंग को कैरी करना चाहो, तो बजाय अपने पीसी पे जाके दोबारा से वही काम करो जो इधर की है, जरूरत ही कोई नहीं। वो फाइल वहां पे सिर्फ रख लो, अवेलेबल हो जाएगी सेटिंग सारी सेम सेम। ये लो, ये देखो जैसे ही मैंने किया, ये देखो अंडू, रीडू, ये ऑप्शन जो ऑफ की थी, या फाइल मेन्यू में से ये न्यू, ये वगैरह ऑन किया था, ऑफ किया था, वापसी हो गई। और जैसे मिस्टर फारूक कहेंगे सारी गायब हो जाएगी, ये देखो।
सिर्फ एक क्लिक के ऊपर आपको अवेलेबल हो जाएगा वापस। अच्छा, एक और चीज मैं बता दूं, आप ये भी चाह सकते हो, कर सकते हो कि डिफॉल्ट में मैं ये चाह रहा हूं कि जो इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट ऑप्शंस है ना, जो उनको ग्रीन कर दिया जाए। ये यहां से कर देना कलर। ये ऊपर देख रहे हो क्या लिखा हुआ है? ये विजिबिलिटी है और ये कलर है। यहां से दे दो। आप कहते हो जो सर ने हमें बता दी ना उनको ग्रीन कर देते हैं फाइल में, और फिर एडिट मेन्यू में कट कॉपी पेस्ट। मतलब वो आपके ऑप्शन जो आपको समझ है वो आप ग्रीन कर दो, जो नहीं समझ जब होगी तो फिर कर लेंगे। ये देखो, ये कलर भी दे सकते हो इसको। मेन्यू में कलर्स आपको नजर आ रहे हैं। ये कस्टमाइजेशन में भी शामिल है। फाइल में भी आप वो ग्रीन कलर देकर रेड कर दो, ब्लू कर दो, जो दिल करता है कर कर दो। मतलब आप चाह रहे हो कि जो बहुत ही आपकी मेन ऑप्शन है उनको ग्रीन कर दो। जो आपकी ऑप्शन जो बड़ी आपकी डेंजरस है, खतरनाक है, डिस्टर्ब करती डैमेज कर सकती है, उसको रेड कर दो कि यार ये इस्तेमाल कम करता हूँ तो खतरनाक हो सकता है काम, तो वो रेड कर दो। मिसाल दे रहा हूँ, आप जैसे मर्जी इसको समझ लो। इसका मतलब है मेन्यू की ऑप्शंस को आप जाके कलर भी सेट कर सकते हो, ग्रीन, रेड, ब्लू, हर एक किसी को अलग अलग कलर भी दे सकते हो। यहां तक होगी बात खत्म। अब मुझे बताओ कि मैं आपको समझू, क्लियर हो गई सारी चीजें? टूल बार, शॉर्टकट कीज और मेन्यू कस्टमाइजेशन। अब आ जाओ अगला काम। मैं आपको ना ज्योमेट्रिकल शेप्स बताने लगा हूं। इनको आप लर्न कर लो जल्दी जल्दी से ना। इसकी प्रॉपर्टी मैं जल्दी जल्दी से एक्सप्लेन करता जाऊंगा। 30 मिनट्स हैं, जितनी आज करवा दूंगा, बाकी मैं कल टेक्स्ट के साथ उसको कंप्लीट कर दूंगा। ज्योमेट्रिकल शेप्स कौन कौन सी होती हैं? सबसे पहले दूसरा, ये है वो शेप्स। स्टूडेंट्स एक दफा देख लो। रेक्टेंगल टूल, एलिप्स टूल, ट्राइंगल टूल, पॉलीगॉन टूल, लाइन टूल। अब आप कहोगे सर इसका इस्तेमाल क्या है? भाई, जितने लेआउट्स बनते हैं ना, ग्राउंड्स बनती हैं, यहाँ भी ये शेप्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है ग्राउंड डिजाइन करने के लिए। उस पर कंटेंट अपना जो भी बनाना है, लेकिन लेआउट सबसे इंपॉर्टेंट लेआउट। मैं आपको लेआउट दिखाता हूँ कुछ। फिर क्या है जी? अच्छा, इसमें स्टार नजर नहीं आया आपको? स्टार और पॉलीगॉन में फर्क है। इसमें आपके पास स्टार टूल भी है, पॉलीगॉन और स्टार टूल। उन्होंने अलग से स्टार नहीं दिया। इसी के अंदर एक सेटिंग करनी पड़ती है, स्टार बनने शुरू हो जाएंगे आपके शेप्स वाइज। करके दिखाता हूं। ये अभी के अभी ये ज्योमेट्रिकल शेप्स हैं, इनको लर्न करते हैं। और स्टूडेंट्स गूगल करते हैं। ये आपको कुछ डिजाइन या लेआउट इन शेप्स की मदद से बनते हुए, चाहे वो आपका कोई ब्रोशर हो, कोई फ्लायर हो, कोई बिजनेस कार्ड हो, ये शेप्स वहां पे इस्तेमाल होती हुई नजर आएंगी। ये जैसे इसमें भी एक लेआउट है ये, ठीक है। टेक्स्ट को छोड़ो दो अभी फिलहाल। आप ग्राउंड को देखो। इसमें कुछ शेप्स को इस्तेमाल करते हुए वो डिजाइन बना के दिखा रहा है। ये बेसिक शेप्स होती हैं, ज्योमेट्रिकल शेप्स होती हैं। इनको आप इस्तेमाल करके कुछ भी इस तरह का कंटेंट अगर आपने बनाना हो और उसकी अरेंजमेंट करके रखना हो, तो एक लेआउट बनने के आपको हेल्प करता है।
आगे जाओगे और भी काफी सारी चीजें मिलेंगी। अभी मैं आपको ना इनका थोड़ा सा इस्तेमाल करके दिखाता हूँ। पैटर्न बना सकते हो शेप्स को यूज करते हुए। पैटर्न का मतलब है रेपिटेशन। जैसे ये ट्राइंगल्स आपको ग्राउंड के ऊपर नजर आ रही है, ठीक है, या ये आपको ट्राइंगल्स का एक कॉम्बिनेशन नजर आ रहा है। यहाँ पे आपके पास पॉलीगॉन, स्क्वायर, सर्कल्स वगैरह की प्लेसमेंट नजर आ रही है। ये जैसे ये आपका इनको कनेक्ट करके शेप्स को कुछ बना हुआ नजर आ रहा है। पैटर्न पैटर्न मतलब तो रेपिटेशन। एक चीज बना के आप अगर रिपीट करना शुरू कर दो उसको लेआउट के अंदर, तो वो रेपिटेशन को पैटर्न बोलते हैं। ये पैटर्न्स बने हुए आपको काफी सारे नजर आ रहे हैं। जैसे ये नजर आ रहे हैं, ये नजर आ रहे हैं, ये सारे पैटर्न्स हैं। अच्छा जी, अब मैं आपको ना पहले तो शेप्स को देखते हैं, डिस्कस करते हैं। एक नया प्रोजेक्ट ओपन करना हो तो फाइल में जाकर न्यू से आप एक नया ब्लैंक प्रोजेक्ट ओपन कर सकते हो। साइज आप प्रिंट में जाके आप A4 साइज ले लेते हैं। बाकी ये विड्थ हाइट और ये आपके यूनिट ऑफ मेजरमेंट इंचेस में, मिलीमीटर्स में, जैसे आप पसंद करो। लैंडस्केप वर्जन चाहिए, लैंडस्केप ले लो। और इसके अंदर आप अगर आप प्रिंट कंटेंट करना चाह रहे हो तो CMYK के लेना जरूरी होता है। बाकी बैकग्राउंड कलर वाइट ही होता है, वाइट ही रहने दो, क्रिएट पे क्लिक कर दो। और जब कभी आपका पूरा का पूरा एनवायरनमेंट डिस्टर्ब हो, मैं सबसे पहले एक काम करता हूं, जाके विंडो मेन्यू में वर्क स्पेस में एसेंशियल को ओपन करता हूं, डिफॉल्ट। और अगर इसमें भी इस स्क्रीन के अंदर आपको इंटरफेस में कोई डिस्टर्बेंस नजर आए, फौरन से पहले पहले हाथ ही इसको रीसेट कर दिया करो, ताकि हर चीज अपनी प्रॉपर जगह पे चली जाए। दूसरा काम जो मैं आमतौर पे करता हूं, इसको डबल कॉलम में ले आता हूं और इसको मैं अपनी मर्जी से पोजीशन जहां करना चाहूं कर सकता हूं। सेंटर में कर दूं, आमतौर पे लेफ्ट साइड पे होता है, लेफ्ट साइड पे ही रहने देते हैं। अब आ जाओ इन शेप्स पे, एक एक शेप में आपको बताने लगा। लेकिन शेप को एक्सप्लोर करने से पहले, कुछ भी बनाने से पहले, मैंने आपको दो तीन चीजें कल भी बोली थी, आज भी आपको बताना चाहूंगा। वो ये कि इस पूरे जो स्क्रीन के ऊपर आपको व्हाइट सरफेस नजर आ रही है, ये कैनवस बोलते हैं। और कैनवस के अराउंड आपके पास एरिया जो होता है, जो ब्लैक शेड है, इसको अगर आप चाहो राइट क्लिक करके किसी वक्त भी चेंज कर सकते हो। ग्रे करना हो, मीडियम ग्रे करना हो, लाइट ग्रे करना हो, या अदर कलर करना हो, कस्टम में जाके सिलेक्ट करके कलर कुछ भी कर सकते हो। ये कैनवस नहीं है कि ये कैनवस का सराउंडिंग है। वैसे ये बाय डिफॉल्ट ग्रे होती है, ग्रे ही रहने दो। कैनवस की बात नहीं कर रहा, कैनवस की सराउंडिंग की बात कर रहा हूं। उस सराउंडिंग की बात कर रहा हूं जहां पे कुछ रखोगे भी तो प्रिंट नहीं होगा। ये कैनवस की सराउंडिंग है, डेस्कटॉप कह लो, कैनवस की सराउंडिंग कह लो। इसको सेट करने का तरीका क्या होता है? राइट क्लिक, और जो कलर आपको पसंद है वो आप कर लो, डिफॉल्ट कर दो। डिफॉल्ट मतलब जो होना चाहिए, ब्लैक होता है आमतौर पर। अब आ जाओ कैनवस पे। कैनवस की प्रॉपर्टीज यहां से आप चेंज कर सकते हो। ये चेंज करने के लिए एक चीज का ख्याल रखना, यहां पे कुछ ना बनाओ, कुछ ना बनाओ। अगर बना भी है, मूव टूल को क्लिक करके साइड पे क्लिक कर दो, तो ये प्रॉपर्टीज आती है। ये किसकी प्रॉपर्टीज हैं? ऊपर देखो, इसमें स्टूडेंट्स आपके पास चार ऑप्शंस आ रही हैं। प्रॉपर्टीज के अंदर ये क्या लिखा हुआ है? फोटोशॉप डॉक्यूमेंट। मेन आइटम कौन कौन सी है? नंबर 1 कैनवस, नंबर 2 रूलर एंड ग्रिड, नंबर 3 गाइड्स, नंबर 4 क्विक एक्शंस। चार नजर आएंगी चीजें, लेकिन ये कब नजर आएंगी? जब आपने कैनवस के ऊपर कुछ सिलेक्ट ना किया हो। ये मैं क्यों कह रहा हूं कि अगर कुछ बना दो, जैसे मैं बना देता हूं, एक सर्कल बना देता हूं। जैसे आप कुछ बना लेते हो, प्रॉपर्टीज अब इस सर्कल की या इस इलिप्स की आएंगी, नॉट ऑफ कैनवस। कैनवस की प्रॉपर्टीज को दोबारा देखना चाह रहे हो तो एक ही काम कर सकते हो, मूव टू लो, जो आपका ऑब्जेक्ट बना हुआ है इससे हट के साइड पे क्लिक कर दो, तब ये कैनवस की प्रॉपर्टीज वापस आ जाती है। क्योंकि अब बात हो रही है टोटल कैनवस की, नॉट ऑफ इलिप्स। और दूसरा जो पैनल इज इंपॉर्टेंट है, वो है लेयर पैनल। इन दोनों पैनल्स को आपने सामने रखना है, मतलब इसी में काम होगा आपके। आज और कल मैं किसी और पैनल में शायद ना जाऊं, मैं सिर्फ दो पैनल्स को दिखाऊंगा। जो राइट साइड पे पैनल्स हैं, सिर्फ दो पैनल्स को डिस्कस करूंगा, एक प्रॉपर्टीज और दूसरा लेयर्स। और लेयर पैनल में इसलिए दिखाऊंगा कि आपको करंट कैनवस के ऊपर टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट कितने पड़े हुए हैं वो आपको नजर आ रहे हैं। ये है बैकग्राउंड,
और बैकग्राउंड के ऊपर चूंकि एक ही चीज बनी है तो उसका नाम आपको यहां विजिबल हो गया, एलिप्स। और जब आप क्लिक करते हो तो आपका वो ऑब्जेक्ट एक्टिव हो जाता है। और एक्टिव जब हो जाता है तो इसकी प्रॉपर्टीज आती हैं और इसी की ऑप्शंस आती हैं जब टूल पे क्लिक करते हो तो। अब वो चाहे ऑप्शन यहां से सेट कर लो, ठीक है, चाहे यहां से कर लो, एक ही बात है। जो कलर वलर देना चाहो आउटलाइन का और बहुत सारी चीजें हैं, मैं अभी आपको बताता हूँ। अभी जो मैं आपको इंपॉर्टेंट चीज ये सिखाने लगा हूं कि कैनवस की जो प्रॉपर्टीज हैं तब सामने आती हैं जब आपका कैनवस के ऊपर कोई भी ऑब्जेक्ट एक्टिव ना हो। इसको डीएक्टिव कैसे करते हैं? मूव टूल से। अब मैं क्यों करना चाह रहा हूं, कैनवस क्यों दिखाना चाह रहा हूं, क्यों मेरी जरूरत है वो, मैंने इनकी ग्रेड्स ऑन ऑफ करनी है, मैंने रूलर को ऑन ऑफ करना है, मैंने इसका बैकग्राउंड कलर चेंज करना है, मैंने कैनवस की विड्थ और हाइट को चेंज करना है। ये सारे काम तभी होंगे जब कैनवस आपका सिर्फ रह जाएगा। अगर ऑब्जेक्ट सिलेक्ट हुआ है तो उसे डिसेलेक्ट कर दो। ये लो, जैसे मैंने साइड पे क्लिक किया, अब ये सर्कल सिलेक्ट नहीं है, ये देखो ये हो गया सिलेक्ट। तो ये प्रॉपर्टीज किसकी आ रही है? नॉट ऑफ कैनवस, सर्कल की। ये लो, अब ये किसकी प्रॉपर्टीज आ रही है? क्योंकि मैंने सिलेक्ट कुछ नहीं किया हुआ तो कैनवस की। अब कैनवस में मैं आपको चार चीजें सिखाना चाहूंगा। सबसे पहले कैनवस, क्लिक करो। यहां से आप क्या क्या कर सकते हो? आप अपने कैनवस की विड्थ और हाइट को कम ज्यादा करना चाहो, यहां से कर लो। जैसे इस वक्त इसकी विड्थ है तकरीबन 11.69, मैं इसको 15 कर देता हूं। वो देखो पीछे कैनवस की विड्थ बढ़ गई, चेक करो। अगर आप इसका स्मॉल वर्जन देखना चाहो, स्मॉल करना चाहो, ऑल्ट के साथ कर लेना। जूम आउट इसे बोलते हैं, ऑल्ट प्रेस करके व्हील यूज करते हैं। ये व्हील, ये माउस का व्हील बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अब मैं इस व्हील को जरा ऊपर नीचे करता हूं, देखो क्या हो रहा है। मुझे, आपने मेरे साथ इस बात को सीखना है कि इस व्हील का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कैनवस पॉइंट ऑफ व्यू से। अब कैनवस की पोजीशनिंग क्या आ रही है? स्क्रॉलिंग ऊपर हो रही है, नीचे हो रही है, ये व्हील से होती है। लेकिन अगर इसको, कैनवस को थोड़ा स्क्रीन के ऊपर बड़ा करना चाहूं तो मुझे शॉर्टकट की सीखनी पड़ेगी। वो ये है, मैंने आपको बोला था ना जूम की शॉर्टकट की आज बतानी है आपको। ये है कि जूम इन, मैग्नीफाई, ये देखो कंट्रोल प्रेस करने लगा और इसके उलट क्या है? कंट्रोल माइनस। और जिसको शॉर्टकट की भूल जाए वो क्या करे? वो फिर यहां चला जाए, यहां से फॉलो कर ले। अब मेन्यू में आना, इतना तकल्लुफ करना, टाइम भी वेस्ट हो रहा है। ठीक है, इसके लिए फिर आपको, आपके हाथ में शॉर्टकट कीज होनी चाहिए, कंट्रोल प्लस। सर एकदम पेंडिंग नंबर रीसेट कैसे करना है? किसको करना है? इसको रीसेट कैसे करना अभी है? करता हूं। अभी मैं आपको ये बता रहा हूँ, कैनवस स्क्रीन के ऊपर एक ऐसा पोर्शन होता है जिसमें आप अपने ऑब्जेक्ट को, कंटेंट को डेवलप करते हो, बनाते हो। चाहे वो बिजनेस कार्ड हो, चाहे कोई फ्लायर हो, चाहे ब्रोशर हो, कोई बैनर हो, एनीथिंग। जो साइज दिया है वो आपको कैनवस के ऊपर आपको सारा अरेंजमेंट करनी पड़ती है अपने कंटेंट की। अभी मैं जब ये कर रहा हूं था, मैंने आपको बोला था यार इसको अगर हम चाहें तो जब साइज वाइज को बड़ा करके देखना हो तो उसके लिए मैं बोल रहा हूँ शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस। इसके दो तीन तरीके हैं, उनमें से एक है कंट्रोल प्लस, और इसका उलट क्या है? कंट्रोल माइनस। अगर आप चाह रहे हो इसको इस लेवल पे जूम किया जाए कि ये विंडो में फिट हो जाए तो ये लिखा हुआ है, ये शॉर्टकट की याद कर लो। कंट्रोल ओ नहीं है, जीरो है। कंट्रोल जीरो, कंट्रोल जीरो, कंट्रोल माइनस, कंट्रोल प्लस, कंट्रोल माइनस, कंट्रोल प्लस, कंट्रोल जीरो, कंट्रोल जीरो टू फिट विंडो। पूरा का पूरा कैनवस साइज के मुताबिक आ जाएगा। बहुत बड़ा है तो बड़ा एडजस्ट हो जाएगा, छोटा है तो छोटा, उस हिसाब से लेके आएगा पूरी स्क्रीन के ऊपर। और ये शॉर्टकट कीज आपकी निहायत इंपॉर्टेंट है। तीन मैंने आपको बता दी हैं, जूम इन, जूम आउट और फिट ऑन स्क्रीन। ये जो काम मैंने आपको सिखाया है,
अब ये सारे तीनों काम मैं माउस के साथ करने लगा हूं। कीबोर्ड नहीं इस्तेमाल करूंगा, माउस, ये व्हील इस्तेमाल करूंगा। अब आप जरा व्हील पे फोकस करना कि व्हील के साथ यही काम आप व्हील से साथ कर सकते हैं, ये वाले। और व्हील के साथ मैं आपको कंट्रोल की का और ऑल्ट की का इस्तेमाल करने लगा हूं। जब मैं करूंगा वो बताऊंगा। अभी मैं सिर्फ व्हील को इस्तेमाल कर रहा हूं। ये देखो जरा, इसकी प्रैक्टिस आप लोगों ने करनी है। अभी मैं व्हील को ऊपर नीचे कर रहा हूं। ये आपकी तरफ मूव हो रहा है और ये मेरी तरफ आ रहा है। मेरी तरफ आने का मतलब है रिवर्स होना। मेरी तरफ मैं वापसी कर रहा हूं, तो ये आपकी स्क्रॉलिंग ऊपर की तरफ हो रही है कैनवस की। जब मैं डाउन करूंगा, यानी कि अब व्हील की रोटेशन आपकी तरफ हो रही है, तो ये नीचे जा रहा है कैनवस। अब नीचे ऊपर तो ठीक है, अगर मुझे दाएं बाएं करना है तो कंट्रोल के साथ, कंट्रोल प्रेस कर लेना है, छोड़ना नहीं है और व्हील को इस्तेमाल करना है। अब ये स्क्रॉलिंग कैसे हो रही है? लेफ्ट राइट कैनवस की। भाई कभी आपने इस कॉर्नर पे काम करना होता है, कभी उस कॉर्नर पे काम करना होता है, कभी फुल स्क्रीन को देख के काम करना होता है, कभी एक पोर्शन के ऊपर काम करना होता है। जब तक ये कीज नहीं आएंगी आपको दिक्कत रहेगी। कंट्रोल प्लस, कंट्रोल माइनस, कंट्रोल जीरो, और अगली बात व्हील का इस्तेमाल। एक तो व्हील का इस्तेमाल है स्क्रॉल अप एंड डाउन करने के लिए, लेकिन मिसाल के तौर पे थोड़ा और जूम करता हूं। अब मैं इस पे काम कर रहा था, मुझे साइड वाले पोर्शन के ऊपर जाके कुछ एक्शन करना है, तो साइड वाले पोर्शन पे कैसे जाऊंगा? माउस को यूज करते हुए कैसे जाऊं? कंट्रोल के साथ। तो जाके करना क्या था मैंने? मिसाल के तौर पे शेप में ये नई शेप इंट्रोड्यूस करवानी थी, लाइक दिस। उधर जाना है, लेफ्ट राइट। ऊपर जाना है विदाउट कंट्रोल। और अगर आपने इसको जूम इन जूम आउट करना है, व्हील से ही हो जाएगा। कोई जरूरत नहीं कंट्रोल प्लस और कंट्रोल माइनस की। कैसे? ऑल्ट के साथ। कंट्रोल के साथ लेफ्ट राइट, विदाउट कंट्रोल अप एंड डाउन, एंड ऑल्ट के साथ जूम इन और जूम आउट। ऑल्ट के साथ, ये देखो, ऑल्ट मैंने प्रेस कर दिया, दिस इज जूम आउट। और ये स्टूडेंट्स आती है प्रैक्टिस से, ठीक है। मुझे भी इतने सालों से पढ़ा रहा हूँ, प्रैक्टिस करता हूँ तो फिर आती चीजें। और यही आप भी प्रैक्टिस करोगे आपको भी याद हो जाएंगी। और इसको आपने प्रेशर के तौर पे दिमाग पे सवार ना कर लेना कि सर ये कंट्रोल के साथ करते थे या ऑल्ट के साथ करते। जब 10 दफा करोगे आपको खुद ही आ जाएगा कि कंट्रोल के साथ करते थे, ऑल्ट के साथ करते हैं। ऑल्ट के साथ जूम इन जूम आउट होता है, व्हील का इस्तेमाल। और व्हील का इस्तेमाल कंट्रोल के साथ बदल जाता है, लेफ्ट राइट, विदाउट एनीथिंग अप एंड डाउन। उम्मीद है समझ आ गई होगी। विद कंट्रोल लेफ्ट राइट स्क्रॉलिंग, विदाउट एनीथिंग अप एंड डाउन स्क्रॉलिंग, और ऑल्ट के साथ जूम इन एंड जूम आउट। वेरी सिंपल। और ये प्रैक्टिस से आएगा आपको। अच्छा, एक चीज और बता दो। बाद का स्टूडेंट कहते हैं सर कोई ऐसा काम करवाएं कि ये जो मेरा जूम इन जूम आउट मैं बहुत ज्यादा करता हूं तो मुझे ऑल्ट ना प्रेस करना पड़े। ऑल्ट प्रेस किए बगैर मैं व्हील से जूम इन जूम आउट कर लूं। अभी क्या हो रहा है? विदाउट प्रेसिंग एनीथिंग अप एंड डाउन हो रहा है। मैं ये काम, ये एक्शन, माउस का ये एक्शन चेंज करना चाह रहा हूं। अब मैं ये चाह रहा हूं कि जूम इन और जूम आउट हो इस व्हील से, जो कि अभी नहीं हो रहा। अभी नहीं हो रहा। तो इसका मतलब है आप एज ए ग्राफिक डिजाइनर आपके प्रेफरेंसेस कुछ और हैं। फोटोशॉप ने तो कहा इस तरह कर लो, लेकिन आपकी प्रेफरेंसेस कुछ और है, आपकी रिक्वायरमेंट कुछ और है। इसके लिए आपने कहाँ जाना है? प्रेफरेंसेस में जाना है। एडिट में याद है, इससे पहले भी गए थे प्रेफरेंसेस में कल शायद। आज दोबारा जाओ, प्रेफरेंसेस में जाके आपने यहां पे क्लिक करना है। किसी एक पे क्लिक कर दो, जनरल पे क्लिक कर देते हैं। ये सारी ऑप्शंस हैं, एक एक करके मैं आपको सिखानी है। जनरल, जनरल पे क्लिक करो। और मैं आपको कल बताऊंगा वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। इसको ऑन करना है, आज नहीं करना, मैं आपको बताऊंगा कब करना है। इंटरफेस में आ जाओ। कोई ऐसी चीज, ये मैं आपको सारी चीजें एक दफा दिखा भी दूंगा, इंटरफेस की सेटिंग करने के लिए होता है। वर्क स्पेस, टूल्स, टूल्स में जाना है बच्चों, टूल्स में जाना है और इस ऑप्शन को ऑन कर देना है। साफ लिखा हुआ है, विदाउट एनी कंफ्यूजन, जूम विद स्क्रॉल व्हील, जूम विद
स्क्रॉल व्हील, अगर ये इस व्हील से अब जूम इन जूम आउट तो इसका काम शुरू हो जाएगा। थोड़ी देर पहले तक ये क्या था, अप डाउन, अब इसका टोटल, अब आपको सर अब अप डाउन कैसे होगा? अब अप डाउन के लिए आपको कंट्रोल इस्तेमाल करना पड़ेगा, या शिफ्ट इस्तेमाल करना पड़ेगा, या ऑल्ट इस्तेमाल करना, शायद ऑल्ट इस्तेमाल करना पड़ेगा, अभी दिखाता हूँ। ये लो, ये ऑन कर दिया। ये आमतौर पे ना मैं जूम इन जूम आउट बहुत ज्यादा करता हूं, तो मैं जाके ये ऑन कर देता हूं, ताकि मैं ऑल्ट प्रेस करके टाइम जो वेस्ट करूं, मैं जूम इन जूम आउट मेरा ज्यादा काम करना होता है तो मैं ऐसे कर लेता हूं। ये मैं इसलिए करवाया कि बात का स्टूडेंट कहते हैं सर आपका तो ऑल्ट प्रेस करने से जूम इन जूम आउट होता था, मैं तो उसके बगैर ही कर रहा हूं। ये मैंने किस चीज का आंसर दिया है कि आप कह रहे हो कि सर मैं तो जूम इन जूम आउट ऑल्ट प्रेस किए बगैर ही कर रहा था, आपको प्रेस करना पड़ रहा था, अब ऑल्ट प्रेस किए बगैर होगा, क्योंकि मैंने ऑन कर दिया ऑप्शन माउस व्हील। ये देखो, अब मैं कुछ नहीं प्रेस कर रहा, ऑल्ट ना कंट्रोल, पहले ऑल्ट प्रेस करना पड़ता था, अब नहीं करना पड़ता, अब जूम इन जूम आउट व्हील से हो रहा है। अब आपको सर स्क्रॉलिंग कैसे होगी फिर ऊपर नीचे? अब मैं स्क्रॉल करना चाहूँ तो अब मैं कहूंगा स्क्रॉल करने के ऑल्ट प्रेस करो, फंक्शनैलिटी चेंज होगी माउस की। अब ऑल्ट के साथ अप एंड डाउन हो रहा है, पहले ऑल्ट के साथ क्या हो रहा था, जूम इन जूम आउट हो रहा था। अब असल में इन्होंने स्विच कर दी, स्वैपिंग हो गई। पहले आपको ऑल्ट के साथ जूम इन जूम आउट अलाउ कर रहा था माउस व्हील के साथ, अब आपको क्या कर रहा है, ऑल्ट के साथ अप डाउन हो रहा है। ये एक छोटा सा चेक बॉक्स है, अगर आप जरूरत समझो, मुझे नहीं पता आप जरूरत समझती इसको, इंपॉर्टेंट समझते नहीं कर समझते, लेकिन ये सिर्फ उस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए कि जूम इन जूम आउट के लिए सर ऑल्ट प्रेस करना चाहिए या नहीं करेंगे, उस वक्त करेंगे अगर वो चेक बॉक्स ऑफ होगा। लेकिन जब चेक बॉक्स ऑन कर दिया, अब आपका जूम इन जूम आउट माउस व्हील के साथ होगा, लेकिन स्क्रॉल कैसे होगा, ऑल्ट यूज करना पड़ेगा। मतलब वो की इसका फंक्शनैलिटी चेंज हो गई है, जो ऑल्ट के साथ हो रही थी, ऑल्ट के साथ पहले क्या हो रहा था, जूम इन जूम आउट हो रहा था, अब क्या हो रहा है, स्क्रॉलिंग हो रही है। अच्छा जी, अब अगली चीज, एक और टूल, अच्छा ये है जूम टूल, शॉर्टकट कीज बता दी। ये जो मैंने अभी आपको जितना काम करवाया ना स्टूडेंट्स, जूम टूल के साथ मैंने कंट्रोल प्लस, कंट्रोल माइनस, कंट्रोल जीरो, ये सिखाया। ये सारे काम जूम टूल से कर सकते हो, ये सारे काम जूम टूल से कर सकते हो। ऊपर देखो, ये जूम इन है, क्लिक किया हुआ है, ये जूम आउट है, दिस इज जूम इन, दिस इज जूम आउट। लेकिन इसलिए मेहनत क्या करनी पड़ती है, टूल को ऑन करना पड़ता है जाके। अब ये अगर आप बेहतर समझते हो कि यार मुझे टूल के थ्रू करना है, तो टूल के थ्रू भी है, शॉर्टकट की के थ्रू भी है, माउस के अकेले यूज कर लो तो भी है। ये जूम इन जूम आउट आपको फैसिलिटी है, आपको मैंने तीन चार तरीके बता दिए, अकॉर्डिंग टू योर नीड, आप जिसमें आसानी समझते हो अपने लिए वो यूज कर लो। मैं कभी इस्तेमाल ही नहीं किया जूम टूल, जरूरत ही नहीं मुझे, कंट्रोल प्लस कर लेता हूँ, कंट्रोल माइनस कर लेता हूँ, या व्हील से जूम इन जूम आउट कर लेता हूँ, मैंने इस्तेमाल ही नहीं करता। ये जूम टूल है, ये नीचे बॉटम पे, इसको ऑन करना है तो ये ऑप्शंस आएंगी। ऑप्शन अगर ऑफ है तो वो मैंने आपको ऑन करना सिखा दिया था, यहां से ये ऑप्शन को ऑन रखना, वरना ये ऊपर ऑप्शन नजर नहीं आती। टूल को क्लिक करने पे ऑप्शन तब आती जब ऑप्शन ऑन हो तो। उम्मीद करता हूं ये पहला और दूसरा बटन तो आपको समझ आ गया है, अब आपको तीसरा बटन समझाने लगा हूं। इसकी जरूरत तो आपको कब पड़ती है, जब आप मल्टीपल फाइल्स में काम कर रहे होते हो। अभी तो एक ही फाइल ओपन की हुई है ना, ये देखो, ये जूम इन जूम आउट कर रहा हूं। कल ये फिट स्क्रीन है, ठीक है, ये ये फिट स्क्रीन है, ये आपकी पूरी विंडो को उसके अंदर फिट कर देता है। ये परसेंटेज वाइज है, यहां से 100% करना हो या कम करना हो स्टूडेंट्स, ये देखो, मैं उसकी उस ऑप्शन को इसलिए नहीं करवाऊंगा कि आपको मैंने मल्टीपल विंडोज में काम करना नहीं सिखाया, ये भी आपको बताऊंगा। ये दो बटन अभी वक्ती तौर पे आप होल्ड कर लो, ये बाकी ऑप्शन देख लो। ये है फिट स्क्रीन, जो कंट्रोल जीरो से करते हो आप, ये वही काम इस बटन से भी कर सकते हो। याद है मैंने अभी थोड़ी देर पहले ये आपको करवाया, फिट ऑन स्क्रीन, ये यहां से कर लो या यहां से कर लो, एक ही बात है। ये देखो, जूम करूं, फिट स्क्रीन,
और ये आपका रिमेनिंग पार्ट ये फिल स्क्रीन से होगा, ऐसे एडजस्टमेंट करता है बस, और कुछ नहीं करता। और ये आप परसेंटेज वाइज भी जूम कर सकते हो स्टूडेंट्स, ये भी देख लो। परसेंटेज वाइज जूम करने के लिए आपको एक काम करना पड़ता है, काम यहां से आप इसको कर सकते हो 100%, ये आपका जूम हो रहा है, ठीक है। और अगर आप इसको कंट्रोल करना चाहो 100% को, यहां से भी कर सकते हो, कंट्रोल 1। अच्छा, 100% का मतलब क्या होता है? 100% का मतलब ये होता है जो एक्चुअली प्रिंट में आना है ना साइज, उसे 100% बोलते हैं। प्रिंट में ये नहीं आना, ये फिट स्क्रीन है। प्रिंट में क्या आना है? 100%। या यहां से कर लो या यहां से कर लो, ये प्रिंट साइज है इसका। और इसको डबल अगर करके स्क्रीन के ऊपर देखना चाहो, 200% है। क्या? 200%। और जूम हो गया। ये जूम लेवल आप परसेंटेज वाइज कंट्रोल करना हो, यहां से कर लेना। एक्चुअल साइज, दिस इज 200% साइज। और बाल का स्टूडेंट कहते हैं सर ये जो चीज बनी है इसको हम क्या उल्टा सकते हैं? इसे बोलते हैं फ्लिप करना, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल। ये यहां से कर लेना, ये देखो। ये टूल्स हैं, आसान से टूल्स हैं। सिर्फ इसमें सीखने का है कि आपको कल एक असाइनमेंट दी जाएगी बच्चों। कल आप में एक असाइनमेंट आपकी कुछ इस तरह की दी जाएगी, जब आपको शेप बनानी आ जाएगी तो आपको असाइनमेंट दी जाएगी। असाइनमेंट कुछ इस तरह की होगी, ये देखो। एक बार देख लो, कल माइंड बना के आइएगा कि मुझे ये सीख के जाना है, क्योंकि सर ने मंडे वाले दिन ये असाइनमेंट्स के ऊपर हमने काम करना है। असाइनमेंट है ये कल आपको, क्योंकि इसके लिए आपको शेप्स की जरूरत है, तो वो आपको पहले मैं दिखा दूं। ये फ्लायर्स हैं, कुछ इसमें बिजनेस कार्ड है, इसमें कुछ इसमें आपके मेन्यू कार्ड्स हैं, कुछ इसमें पोस्ट डिजाइनिंग है, जैसे ये बनी हुई है। अब अगर इस पोस्ट पे गौर करो तो इसमें ग्राउंड कलर है, शेप्स नजर आ रही हैं, रेक्टेंगल्स नजर आ रहे हैं, इलिप्स नजर आ रही हैं, एलिप्स नजर आ रही है, उसमें टेक्स्ट राइटिंग की हुई है। और ये आपके पास रेक्टेंगल के अंदर ये साइड्स के ऊपर, और ये आपके पास कोई लाइन सेगमेंट्स यहाँ पे ड्रॉ हुए हैं, लाइन टूल के साथ हुए हैं। कोई आपके पास अगर ये शेप बनी हुई है हाफ कट में लगी हुई है, या ये शेप बनी हुई है ये ग्राउंड के ऊपर आपकी लाइट वेट है, और बैकग्राउंड में एक खूबसूरत सा इमेज रखा हुआ है, और बॉटम के ऊपर कुछ आइकन्स या आपके प्रोडक्ट्स की या आपके डिफरेंट कंपनीज के स्पॉन्सर्स वगैरह की लिस्ट है। ये है, या दूसरा एक और देखते हैं। इसमें भी अभी हम सिंपल सिंपल करेंगे, जिसमें शेप का इस्तेमाल, टेक्स्ट का इस्तेमाल नजर आएगा। इसमें ग्राउंड के ऊपर एक इमेज पड़ा हुआ है, उसके ऊपर आपके कुछ स्क्वेयर्स हैं, और स्क्वेयर्स के अंदर फिलिंग है, फिलिंग के ऊपर टेक्स्ट है, और टेक्स्ट के ऊपर कलर है। बॉटम के ऊपर भी एक स्क्वायर बना हुआ है, ये स्टार्स लगे हुए हैं, और ये कॉर्नर जो है राउंड है। या यहाँ पे व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, यहाँ पे ईमेल एड्रेस या आपकी वेबसाइट है। इस तरह का कंटेंट की मैं आपको वीकेंड के ऊपर, ये तीन तो मैं आपसे शेयर करूंगा, मजीद कुछ कंटेंट आपसे शेयर करूंगा। और मुझे मंडे वाले दिन आपने कुछ ना कुछ बना के सेंड करना है, एक्सपोर्ट करके जेपीजी में आपने मुझे सेंड करना है। और करोगे बच्चों आपका फायदा है, नहीं करोगे तो टाइम तो गुजर ही जाता है। टूल मैं सिखा दूंगा, हाथ कुछ नहीं आना। टूल सर सीख लिया, सब बनाना बनाना कुछ नहीं आता हमें। तो बनाने के लिए कुछ दिखाना पड़ेगा, दिखा के कुछ उसकी डेमो दूंगा कि ये इमेज अगर बैकग्राउंड में लगा कैसे लगा, इसको मैंने किस तरह वैल्यूज को साथ इसकी प्रॉपर्टीज वगैरह कैसे सेट की हैं, कलर कौन से बैकग्राउंड और कौन सा उसका कंट्रास्ट कलर होता है, ठीक है। मेन हेडिंग का फॉन्ट क्या होता है, सब हेडिंग का फॉन्ट साइज क्या होता है। इसमें अगर आप गौर करो, ये स्क्वायर नजर आ रहा है, ये लाइन नजर आ रही है, इसी तरह ये स्क्वायर नजर आ रहा है, ये आपके पास स्टार नजर आ रहा है। ये सारी चीजें क्या हैं? ये वही शेप्स हैं जो कल सीखनी है। जब तक वो शेप्स नहीं आएंगी, उसकी प्रॉपर्टीज नहीं आएंगी, ये बनेगा नहीं आपसे, सीधी सी बात है। या ये है, या ये है, जब तक आपको शेप्स नहीं आएंगी, तो इसका मतलब कल हमारा टोटल फोकस किस पे होगा स्टूडेंट्स? शेप्स पे। और शेप्स, ज्योमेट्रिकल शेप्स तो हैं सो हैं,
ये कस्टम शेप्स भी हैं, ये देखो बहुत खूबसूरत कस्टम शेप्स, ये देखो कस्टम शेप्स में ये आपके वाइल्ड एनिमल्स की शेप्स है, अगर जरूरत समझो, लीफ ट्रीज की शेप्स हैं, और ये शेप खुद कैसे बनाते हैं और डाउनलोड कैसे करते हैं ये भी बताऊंगा। ये बोर्ड्स हैं, कभी आपको अपने लोगों में कहीं पे कंटेंट अगर लोड करना पड़ जाए, बनाना पड़ जाए, तो बनाने की जरूरत नहीं है, ये सारी शेप्स अवेलेबल होती हैं, जस्ट यू नीड टू सेलेक्ट दैट शेप एंड ड्रॉ ऑन योर स्क्रीन। कलर वलर इसमें जो फिल करने हैं, ईच एंड एवरीथिंग, ये हो जाएगी कल। वो टेंशन वाली बात नहीं है, इसके अंदर फिलिंग शिलिंग कलर वलर सब आप इसके चेंज कर सकते हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, आउटलाइन इसकी सेट की जाएगी, जो कि बहुत वेट ज्यादा है, इसको मैं कम करूंगा, इसके अंदर मैं फिलिंग करूंगा, ये प्रॉपरली आपको विजिबल होगा, उस कलर के साथ होगा, उस फिलिंग के साथ होगा जिसमें आप करना चाहो। ये लो, कुछ भी बना सकते हो। और कल मैं आपको सिर्फ ये ज्योमेट्रिकल शेप्स नहीं बतानी, ये बाकी शेप्स भी, मैं कस्टम शेप्स भी आपको डाउनलोड करना भी सिखा दूंगा, वेबसाइट्स कुछ बता दूंगा, जहां से सिर्फ ट्रीज नहीं होती, कार्स लेके आनी हो, कुछ और आपको कंटेंट चाहिए, आप जस्ट उसको ऑर्डर करना है, वो आपको अवेलेबल हो जाएगा। फिलहाल 4 कैटेगरीज मौजूद हैं, एनिमल्स की, ट्रीज की, बोर्ड्स की, फ्लावर्स की, लेकिन अगर आप इसको चेंज करना चाहो और कोई डाउनलोड करना चाहो तो कर सकते हो। ये जी आज का लेक्चर, इंशाल्लाह इसी जगह से कंटिन्यू करेंगे कल।